हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पर। ये पांचों जो लेक्चर है, इसका जो टॉपिक्स है वो है ये कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लेमिस थ्योरम, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, पुली मास सिस्टम, लिफ्ट प्रॉब्लम्स, मंकी प्रॉब्लम्स और कंस्ट्रेंट मोशन, इसमें जो कि पुली मूवेबल पुली आ जाता है ये। तो ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो लेक्चर 1 से लेकर के 5 तक, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ, तीनों को मिलाकर जो है ना सारे डायग्रामेटिकल बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो टॉपिक मिला कर करके सॉल्व होते हैं। इसीलिए लेक्चर 1 से लेकर 5 तक ना एक समझिए एक सेट है। अब ये कॉन्सेप्ट जब बिल्डअप हो गया, उसके बाद जो है किसी भी तरह से सवाल जब वेरी करता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, डीपीपी नंबर 2 जो जारी करूंगा उसमें एचसी वर्मा के अंदर जितने भी डायग्रामेटिकल बेस्ड है सारे क्वेश्चंस को उठा के मैंने उसमें डाल दिया है, ताकि एक और अच्छे तरीके से हम लोग का तैयारी हो सके। फर्स्ट टाइम पूरे डायग्रामेटिकल बेस्ड क्लास 11th में आता है, तो एचसी वर्मा के भी सवाल हम लोग एक तो कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व करेंगे और बाय शॉर्ट ट्रिक भी कैसे वन लाइनर में बनाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है सवाल, देखते हैं। ए मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग ए वर्टिकल रोप। एक वर्टिकल रोप है, एक बंदर है, उसको होल्ड कर रहा है, ठीक है, रोप को। अच्छा, मास कितना है इसका? 20 kg, 20 kg बंदर का, ठीक। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन ए मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। यानी कि 25 kg जब इस रोप से सस्पेंड होता है तो ये नहीं टूटता है, बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 kg। यानी कि ये रस्सी में 25 kg जब है, 25 kg, तो ये नहीं टूटता है, इससे ग्रेटर होता है तो ये रस्सी टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम टेंशन जो ये सस्टेन कर सकता है वो कितना होगा? 25 mg, है ना, mg के बराबर हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए जरा। मास m है, इधर आएगा mg, यानी कि 25 इंटू 10, ये हो जाएगा 250 न्यूटन। g 10 ले लेते हैं जनरली, ठीक है, 10 बोला भी है। यहाँ पर होगा t, तो मैक्सिमम हम लोग क्या सस्टेन यहाँ कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो होगा 250 न्यूटन। इससे अगर ग्रेटर हुआ तो रस्सी टूट जाएगा, ठीक। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप। रोप पर अब वो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से रोप पर ऊपर चढ़ेगा, ये मेरा सवाल है, ठीक है। तो पता है कि बंदर ऊपर चढ़े चाहे नीचे आए, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए, हमेशा फोर्स वो किधर लगाता है? रस्सी पर, नीचे की ओर। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम मंकी बनाएंगे, मंकी पर फोर्स किधर लगेगा? रस्सी किधर खींचेगा? ऊपर की ओर। तो ये हो गया, इसका mg लग रहा है नीचे। तो मंकी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? mg इसका लगा नीचे, ओहो आप नीचे आ जाइए mg लगा नीचे, जाना है इसको ऊपर, टेंशन इस पर लग रहा है किधर? ऐसे। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इक्वल टू क्या करेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऊपर जा रहा था, ये ग्रेटर है, तो t माइनस एम जी इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए। टी बराबर आ रहा है mg प्लस क्या है? ma। देखना सवाल के अंदर क्या बोला है, देखो कैसे मैथमेटिकल भी कैसे जो है ना देखेंगे हम चीज़ों को। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच मंकी विल क्लाइंब। तो मैथमेटिकल में क्या है, हमसे बोला जा रहा है कि मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन होगा, यानी कि a मैक्स। तो गौर करके देखो, जो भी ये मैक्सिमम है सामने प्लस ही है, यानी कि टेंशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। प्लस है ना, तो ये मैक्सिमम, तो ये भी मैक्सिमम। लेकिन कभी अगर यहाँ माइनस होता तो अगर पूछता मैक्सिमम एक्सेलरेशन, सामने होता माइनस, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता? मिनिमम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, प्लस तो ये भी प्लस, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, माइनस होगा तो ये बढ़ेगा, तो ये घटेगा। मैथमेटिकल भी ध्यान देना है हमको। तो हमको पता चला कि मैक्सिमम टेंशन यहाँ पर आएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन? वो था कितना? 250 न्यूटन। रख देते हैं 250। ये है मास, है किसका मास? बंदर का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे, 20 kg है, तो 20 इंटू जी प्लस 20 इंटू ए मैक्स हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। देखो 250 माइनस 200 इक्वल टू 20 इंटू ए मैक्स। 250 में से 200 गया, 50 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 20 इक्वल टू ए मैक्स। गया, यानी कि ए मैक्स इक्वल टू आ जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया ऐसे पहला सवाल, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ है?
ठीक, यही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या है? ए मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री। लेट ब्रांच ऑफ ए ट्री इस तरह से है, इस पर मंकी किधर आ रहा है, किधर आ रहा है? लेट इसको पकड़े है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, रस्सी को पकड़ करके नीचे की ओर, विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए यही सवाल बनाने का तरीका होता है। ये नहीं कि बच्चों इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पूरा पढ़ दिए, नहीं, तो पता चला कि कुछ नहीं हुआ, सब इंग्लिश धरा का धरा रह जाएगा। कैसे बनाना है फिजिक्स के न्यूमेरिकल, पढ़िए, थोड़ा सा कुछ डाटा मिला, पहले डायग्राम, फिर आगे पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर आगे ऐसे। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि मतलब मैक्सिमम जो है ना कितना स्ट्रेंथ लगेगा रस्सी के अंदर कि टूट जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम टेंशन कह रहा है रस्सी के अंदर। जब भी ये वर्ड यूज करेगा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, इसका मतलब कि मैक्सिमम कितना, ये। तो इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज, यानी कि टी मैक्स इज का इक्वल टू हो गया, इसका मतलब 75% परसेंटेज ऑफ क्या है, द वेट ऑफ द मंकी। लेट मंकी का जो वेट है वो है कितना, m, तो वेट इसका कितना होगा, नीचे mg लगेगा, तो ये हो गया, यानी कि 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। द मिनिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन स्लाइड डाउन, मिनिमम एक्सेलरेशन, तो मेरे को सवाल पूछा गया है मिनिमम। सबसे पहले क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना करके लिखेंगे, फिर देखेंगे मिनिमम मैक्सिमम का मैथमेटिकली जो है वो वेरीफाई क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसे। मिनिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन स्लाइड डाउन विथआउट ब्रेकिंग द ब्रांच, यानी ब्रांच टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, 75% का मतलब हो गया बटे 100 इंटू क्या हो गया, mg, कटेगा 25 × 75, 25 × 100, यानी कि 3/4 टाइम्स mg आ गया। दिस इज द मैक्सिमम टेंशन विच इट विल सस्टेन इन द रोप, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बंदर का। तो बंदर जो है आ रहा है नीचे कुछ एक्सेलरेशन से, ये रस्सी पकड़ करके, बोले बंदर चाहे नीचे आए चाहे ऊपर जाए, टेंशन किधर लगता है, ऊपर की ओर, तो बंदर रस्सी को खींच रहा है पीछे, लेकिन हम फ्री बॉडी डायग्राम में क्या लिखते हैं कि बंदर पर किधर फोर्स लग रहा है, तो रस्सी खींच रहा है किधर, ऊपर की ओर, इसका mg लगेगा नीचे की ओर, बस यही दोनों फोर्स है। नीचे आ रहा है यानी कि ये ग्रेटर, तो लिखेंगे नेट फोर्स mg माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। हमको मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। देखिएगा इसको जरा सेटिंग करके बच्चों दे रहा, मैं ऐसे बताता हूँ mg, अच्छा, या फिर आप लोग को ऐसे बताता हूँ, ठीक है, ज़्यादा आसानी होगा। देखिए t उधर लेके चले जाते, ठीक है, तो t उधर चला गया, ये इधर आ जाएगा mg माइनस क्या हो गया, ma, ताकि आसानी से आप समझ सको, ठीक है। t उधर गया, ma इधर आ गया, तो mg माइनस ma। a हमसे पूछा है क्या, मिनिमम, देखना a है मिनिमम, तो ये मिनिमम है तो टेंशन क्या होगा, सामने क्या लगा हुआ, माइनस, इसका मतलब अगर ये मिनिमम होगा तो यहाँ माइनस है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। देखिए कैसे जो है ये होता है ना, इस तरह से सवाल, ये सब सवाल पूछा गया है बच्चों, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कैसे था, प्लस प्लस में था, तो ये मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम कैसे सवाल में उठाएं, यहाँ पर ये मिनिमम, ये क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मेरे पास है 3/4 टाइम्स वेट ऑफ द मंकी, तो यहाँ लिख देंगे 3/4 टाइम्स mg, ये हो जाएगा mg माइनस m। ए मिनिमम हमको निकालना है, ठीक है। देखो m चला गया, ए मिनिमम इधर आ जाएगा, ये है g, और वो उधर चला जाएगा माइनस 3/4 टाइम्स g, ये 4 में से 3 गया 1, यानी कि g बटे क्या आ जाएगा, 4। दिस इज द मिनिमम एक्सेलरेशन। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा, एक बार उधर सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा तो जा करके समझ में आता है। g/4 कहाँ है, कहाँ है g/4, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए मैन वेइंग 80 kg, मैन वेइंग 80 kg स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट, लिफ्ट यानी कि एक लिफ्ट है, उसके अंदर एक वेइंग मशीन है, उस पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। मैन वेइंग कितना, 80 kg, यानी कि उसका मास दे के रखा है आदमी का, ठीक है, 80 kg है, विच इज मूविंग अपवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट ऊपर जा रहा है कितना एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल, स्केल पर रीडिंग क्या बताएगा, मास उसका 80 kg है। अब देखो ये जो है
दो तरीके से बना सकते हैं। 1 से लेकर के 5 लेक्चर तक जो है उसमें हम लोग सवाल को बनाते थे क्या, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहाँ से कहाँ तक, लेक्चर नंबर 1 to 5 के अंदर मैंने ये बताया है। लेकिन जैसे ही लेक्चर 7 है ना, सूडो फोर्स वाला जो लेक्चर है बच्चों, डायरेक्ट आप यूट्यूब में लिख सकते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या डायरेक्ट लिखो सूडो फोर्स फिजिक्स लिंक्स, ठीक है, कभी भी सर्च करना, डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च करिए। वो लेक्चर जब देखोगे तो पता चलेगा कि हम इस सवाल को ग्राउंड से भी बना सकते हैं, सिंस लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है और उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, तो एनालिसिस थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिफ्ट में ही जाके बैठ जाएंगे, तो आंसर गलत आएगा। सूडो फोर्स ज़बरदस्ती सही करते हैं और सवाल बन जाएगा, ठीक। तो मैं आप लोग को लेक्चर 1 से 5 तक का कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, ठीक। ये सवाल ऑलरेडी उस लेक्चर के अंदर है, तो आप वहाँ देख लेना। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड से देखेंगे तो ये आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो आदमी भी किधर नजर आएगा, ऊपर से जाते हुए, यानी आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक तो इसका देखेंगे क्या, ग्राउंड से बना रहे हैं, mg नीचे लग रहा होगा, ये इसके सरफेस पर खड़ा है तो एक्शन रिएक्शन पेयर लग रहा होगा, तो सरफेस इसको जो है दे रहा होगा एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, जाते हुए हमको किधर नजर आएगा, ऊपर की ओर। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल, ये जो वेइंग मशीन होता है उस पर रीडिंग कौन बतलाता है, कौन बतलाता है, क्या वेइंग मशीन वेट मेजर करता है क्या, गलत बात। क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि एक्शन रिएक्शन पेयर वाला वो मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन। लिखिए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऊपर बड़ा है ना, जा ऊपर रहा है, ठीक है, ऐसे n निकालना है हमको क्योंकि यही मेजर करता है, mg प्लस ma, ये कितना दे के रखा है देखिए जरा, 5, ठीक है, पुट कर लीजिए यहाँ पर, ये हो गया m है, m कितना है, m कितना है 80 kg, 80, g है मेरा 10, m है 80, वो कितना है एक्सेलरेशन 5, तो ये हो जाएगा 800, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 4 कितना आ गया 1200 न्यूटन। तो ये होगा जो ये मेजर करेगा रीडिंग। पता है लेक्चर नंबर 1 जब देखे होंगे बच्चों, ठीक है, जो देखे होंगे तो चलो उनको तो समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो मैं पढ़ाता तो पता तो चलता है, देखो 1200 न्यूटन है ना, ये लेक्चर नंबर 1 देखे होंगे ना, तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सप्लेन कर रहा था, तो पढ़ाते वक्त भी मैं सोचता हूँ कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैं इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्स लॉ पढ़ा रहा हूँ जो कि क्लास 12th का है। बच्चे ऐसा ना सोचे कि सर क्या पढ़ा रहे हो यार, न्यूटन्स लॉ पढ़ने आए थे आप, जो है इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा रहे हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इररिलेवेंट लगता होगा। जैसे ही लेक्चर आगे घसकता है ना, तब पता चलता है कि भाई चाहे लिफ्ट पढ़ रहे हो, वेइंग मशीन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, बंदर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सब कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन रिपल्सन और अट्रैक्शन ही है, सब कुछ। स्प्रिंग भी पढ़े तो वो भी क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही सब है। इसीलिए वो 12th वाला कॉन्सेप्ट जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे को लगता है खुद फील आता है अंदर से यार क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है बच्चों। बोलते हैं जब पढ़ना ही है तो ज़िंदगी में एक बार बहुत अच्छा से क्यों ना पढ़ें, ठीक। देखिए 3 ब्लॉक्स दिया हुआ है, m 2m 3m, एक ऊपर f लग रहा है, पूरा सिस्टम जो है ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। सवाल देखते हैं। 3 blocks with masses m 2m 3m are connected by strings as shown in the figure. After an upward force f is applied on block m, ठीक है, the masses move upward at constant speed v। जैसा ही constant speed दे देता है, इसका मतलब को पता है कि acceleration बच्चों क्या हो जाएगा 0, ठीक है। What is the net force on the block of mass 2m? 2m पर जो है ना नेट फोर्स क्या लगेगा, नेट फोर्स हमको निकालना है, क्या निकालना है, F net on 2m। जब भी बोले ना नेट फोर्स ऑन 2m, तो 2m मास को उठाओ, देखो कि उस पर क्या क्या लग रहा है। यानी मान लीजिए हम मास है ना, देखो मेरे को इधर कितना खींच रहा है, इधर कितना खींच रहा है, इधर कितना खींच रहा है, सारे का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, दैट इज द नेट फोर्स, ठीक। तो करें क्या, देखिए एक चीज़ तो क्या है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। 3m है ना, तो एक तो इसका 3mg नीचे लगेगा, इसका 2m मास है तो 2mg लगेगा, इसका m है तो mg नीचे लगेगा, ठीक। ये अलग रस्सी है, अलग रस्सी है, अलग अलग टेंशन, तो यहाँ पर लग रहा है T1, तो यहाँ पर भी T1 होगा, यहाँ पर T2, यहाँ पर T2, और कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे, सारा कुछ हमने बना दिया। अब देखते हैं कि तीनों ब्लॉक एक साथ जा रहा है, कितना फोर्स लग करके, F फोर्स लग करके। एक्सेलरेशन कितना पूरा सिस्टम का 0। तो सबसे पहले अगर F का हम देखें कि भाई F क्या है, तो बच्चों देखो टोटल मास है कितना, m + 2m + 3m, क्या है, m + 2m + 3m, ये टोटल कितना आ रहा है, 3 2 5 1 6, 6m टोटल आ रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, F, ये
देखिए कैसे बना रहे हैं हम लोग। हाँ, एक्सेलरेशन कितना है 0, ठीक। टोटल जो ब्लॉक्स है M2M 3M, उस पर टोटल ऊपर फोर्स लग रहा है F, टोटल नीचे फोर्स कितना लग रहा है, कितना लग रहा है? तो देखो T1 ये तो पता है हमेशा कैंसिल ही हो जाता है, इक्वल ऑपोजिट। T2 अच्छा T2 यहाँ लिखे नहीं थे क्या? हाँ, T2 भी क्या है, इक्वल ऑपोजिट है, इक्वल ऑपोजिट है, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। लेकिन mg नीचे लग रहा है, 2mg नीचे लग रहा है, 3mg नीचे लग रहा है, तो बोलेंगे नीचे देखो क्या लग रहा है, mg प्लस 2mg प्लस क्या है 3mg, ये टोटल नीचे फोर्स लग रहा है। F ऊपर लग रहा है, ये जा ऊपर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऊपर है F, नेट फोर्स ऊपर जा रहा है ना, तो ये बड़ा, नीचे देखो ये टोटल जोड़ करके कितना आ रहा है, 3 2 5 1 6, ये आ रहा है टोटल 6mg नीचे। तो बोलेंगे F माइनस 6mg नेट फोर्स इक्वल टू मास, टोटल मास कितना है 6m, कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है 0। तो ये क्या आ गया, F बराबर यहाँ से निकल गया कि वो जो F लग रहा है ना तीनों के ऊपर, वो एक्चुअली कितना है 6mg के बराबर। ठीक है, बोलो सर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं हम? 2m मास पर ना निकालेंगे क्या भाई, T1 ऊपर लग रहा है, इसका ऊपर खींच रहा है, इसका पैर पीछे खींच रहा है, T2 से वो 2mg खींच रहा है, देख लेते हैं कि T1 T2 सब क्या है, तो नेट फोर्स यहाँ पर निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, निकाल करके देखते हैं। तो एक तो F निकला, जैसे ही F निकला हम T1 निकाल लेते हैं और बाद में एक बार T2 निकाल लेंगे। तो M का फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों बनाओगे, एक्सेलरेशन तो 0 है, ऊपर लग रहा है F जो कि आ गया मेरा 6mg, नीचे है mg, ये है कितना T1। लिखेंगे कैसे, नेट फोर्स ऊपर जा रहा है ना, तो ये बड़ा F माइनस mg माइनस T1, देखो बड़ा माइनस, जो पीछे लगे ना, जो पैर खींचे ना, सबको माइनस 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 करते जाओ ज़िंदगी से, जो जो हम लोग को आगे बढ़ाते जाए ना, अच्छा अच्छा बात बताते जाओ, उसके साथ चलते जाओ ज़िंदगी में आगे। ठीक, चल रहा है आगे प्लस प्लस, ये पीछे पैर खींच रहा है भैया ज़िंदगी से, हटो यार हटो, माइनस mg माइनस T1 नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये 0 क्या आ जाएगा यहाँ से, F है कितना, F है 6mg माइनस mg, ये माइनस T1 उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा T1, यानी कि T1 बराबर देखो 6 में से 1 चला गया, आ गया 5mg। ये बाय कॉन्सेप्ट सब चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी कभी कांस्टेंट वेलोसिटी से बोले ना, बिना कलम उठाए हल्का सा कुछ करके डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हो, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्या है। तो T1 आ गया 5mg। अब हमको अगर T2 निकालना हो तो किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनावे, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनावे, ओहो ये जो वायर है ना, हाँ किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनावे, 3m का। तो 3m का जब बनाएंगे तो बोलेंगे ऊपर लग रहा है T2, नीचे लग रहा है 3mg, लेकिन एक्सेलरेशन है 0। पता है जब भी एक्सेलरेशन 0 होता है ना, तो समझ लो कि उस ब्लॉक पर जितना ऊपर लग रहा है ना, जितना नीचे लग रहा है, दोनों बराबर है, बिल्कुल दोनों बराबर है, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन उस साइड ये 0 हो जाता है। T2 माइनस 3mg इक्वल टू मास जो है इंटू एक्सेलरेशन 0, देख रहे हो, T2 इक्वल टू 3mg। अब यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। अब जिंदगी में कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेगा तो ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे कंपटीशन में। हाँ स्कूल में आ रहा है तो एक अलग बात है, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन तो ठीक है, लेकिन मतलब ये कंपटीशन में कभी मत ऐसे सॉल्व करिएगा। एक्सेलरेशन 0 तो करना क्या पता है, ऊपर फोर्स नीचे फोर्स धड़ाक धड़ाक बराबर। तो T2 निकल गया, T1 निकल गया, 2m पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर T1 नीचे T2 2mg, ऊपर लग रहा है T1 नीचे लग रहा है 2mg, नीचे लग रहा है T2, एक्सेलरेशन फिर से क्या है 0, T1 है देखो कितना 5mg, T2 कितना है 3mg। बच्चों टोटल ऊपर फोर्स कितना हो गया 5mg, नीचे टोटल फोर्स कितना हो गया 3 2 5mg। भैया नेट फोर्स क्या हो गया यहाँ पर, नेट फोर्स ही हो गया इस पर 0, क्योंकि ऊपर 5mg नीचे 5mg। सिंस नेट फोर्स इक्वल टू 0 तो निकालना क्या था, हाँ निकालना यही था कि इस पर नेट फोर्स क्या आता, क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि दोनों बराबर आ गया। तो ये हुआ कि कैसे भाई फ्री बॉडी डायग्राम हम एक एक कर करके बनाते गए। नेट फोर्स क्या हो गया उस पर 0, कहाँ है 0 ये। लेकिन सर डायरेक्ट कैसे आप बोले थे ना कि फास्ट से कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये देखो एक्सेलरेशन 0 है, जैसे एक्सेलरेशन 0 है ना, ऊपर नीचे सब कर दो बराबर। ये F लग रहा है खींचने वाला, देखो जो जो बोलते हैं ना बच्चों, बोली के अंदर बहुत सारा ट्रिक छुपा हुआ होता है, जो नहीं खींचने वाला सब बताए थे, ये इसको सबको खींच रहा है। तो F जो है ना कितना ब्लॉक को टोटल खींच रहा है, ये 3 ब्लॉक को खींच रहा है, 3m 2m और इतना। तो टोटल मास ये ऊपर और ये तीनों ब्लॉक पर टोटल नीचे कितना लग रहा है, ऊपर और नीचे क्या कर देंगे बराबर,
F लग रहा है ऊपर, नीचे टोटल कितना लग रहा है T1 T2 ये सब तो कैंसिल ही हो जाता है इक्वल अपोजिट, तो 3 2 5 1 6, तो यानी F बराबर आ गया 6 mg। ऐसी बस देख करके डायग्राम से, ठीक। अब T1 में खींचने वाला इस डायरेक्शन में कौन फोर्स है, वो है T1, तो T1 ऊपर वो कितना ब्लॉक को खींच रहा है, तो बोले 2m और 3m को खींच रहा है, 2m और 3m को खींच रहा है, तो T1 ऊपर, नीचे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो भैया ये तो कैंसिल हो जाएगा, टोटल नीचे आ जाएगा कितना 3 2 5, डायरेक्ट T1 बराबर कितना आ गया 5 mg। खींचने वाला को देखो, खींच रहे हैं तब, और ब्लॉक्स जब होता है कॉन्टैक्ट में तो धक्का देने वाला, T1 निकल गया 5 mg, देखो यहाँ T1 5 mg होगा बच्चों, देख रहे हो। फिर T2 डायरेक्ट निकालना हो बिना कलम उठाए, बस ऐसी T2, तो T2 देखो खींचने वाला डायरेक्शन में कौन है T2, ये, तो ठीक, तो T2 कितना लोग को खींच रहा है, बस एगो 3m को, तो टोटल T2 ऊपर और टोटल नीचे कितना 3 mg, धड़ाक से T2 निकल गया कितना 3 mg, पता चल गया ये 3 mg हो गया, ये 5 mg हो गया, तो ये 3 2 5 5, कहानी खत्म, नेट फोर्स 0। यानी बस उसी डायग्राम के अंदर बनाने और कुछ मत लिखिए, आंसर आ जाता है। तो ये तरीका जो है ना, इसको सीखना पड़ता है बच्चों, सीखोगे कंपटीशन अलग तरह से क्रैक होगा, ठीक। नेक्स्ट, ये भी सब देखिए सवाल पूछा हुआ, सारे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को देते हैं, ठीक। 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी, मासेस कितना कितना केजी है, 4 kg 2 kg और कितना है 1 kg रेस्पेक्टिवली आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक, ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन। इफ ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, कितना न्यूटन 40 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक, 4 kg पर 14 न्यूटन अप्लाई हुआ है, देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी दोनों चिपका हुआ है, तो पता है सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव इन नेचर होता है, प्रोटोन ये मारेगा इसको धक्का लेट इट बी एन से, ये इसको धक्का मारेगा लेट इट बी एन से, बाई शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, धक्का देने वाला को देख लो, ये दोनों में धक्का देने वाला कौन है, ये एन कितना ब्लॉक को धक्का दे रहा है, तो बोलेंगे बी और सी को, टोटल कितना केजी हो गया, टोटल हो गया 3 kg, ये एन इधर। कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, जब तीनों कांटेक्ट में जा रहा है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, एम टोटल। नेट फोर्स कितना है, तो भैया ये तीनों तो चिपक करके ही चल रहा है, नेट फोर्स क्या, देखो यहाँ पर एन लगेगा, यहाँ पर मान लो कि N1 लगा, मान लो यहाँ पर N1 लगा, तो भैया इक्वल अपोजिट सब कैंसिल, नेट फोर्स है 14 भागा टोटल मास कितना है, तो 4 2 6 1 7, ये कट गया, आंसर आ रहा है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोलेंगे सब चल रहा है चिपक करके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये दोनों में डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या सिखाए थे, धक्का देने वाला का देखो धक्का ये दे रहा है, ये कितना ब्लॉक को धक्का दे रहा है, तो इसके सामने है कितना 2 और 1 कितना 3 kg, तो भैया ये 3 kg को धक्का दे रहा है डायरेक्ट एकदम, ये सब भी मत लिखो यार, शॉर्ट ट्रिक का मतलब होता है सीधे शॉर्ट ट्रिक, एन जो धक्का दे रहा है जो हम लोग को निकालना है 3 kg को, एक्सेलरेशन निकल गया कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बस लिख दो टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना, तो 3 दूनी 6 न्यूटन हो गया है, बस ऐसे। कहाँ 6 न्यूटन, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ऐसे भी देखो कर सकते हो बिना मतलब बहुत फास्ट, 14 है, यह है 4 2 6 1 7, तो ये जो F है वो 3 ब्लॉक को धक्का दे रहा है, M1 + M2 + M3 इंटू A, तो 7 तुरंत निकल गया A2, N ये दोनों के बीच में ये N धक्का दे रहा है, इसके सामने कितना है 3 kg, तो 3 इंटू A। अगर बोलता है ये दोनों के बीच निकालो N1, वो कितना ब्लॉक को धक्का दे रहा है, सिर्फ 1 kg को, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 1 इंटू A, तो तुरंत निकल गया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो भैया यहाँ पर क्या है, हमको धक्का यार इस ब्लॉक को उठाइए पहले, फिर N निकालो इस ब्लॉक को, है ना, तो लेक्चर से उठा करके बच्चों बना सकते हो, हम लोग यहाँ शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व कर, लेक्चर में बताए हैं ही बोला है ना, फ्री बॉडी और दोनों से, तो देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, ये सवाल जो है ना थोड़ा बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, अक्सर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर ही सवाल जो पूछा गया है इसके देता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक। देखिए ज़रा, हो सकता है पता नहीं बना होगा आपसे कि नहीं बना होगा, है ना, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, कोई बात नहीं बना होगा। यहाँ देखते हैं, ए बैलून विथ मास m, एक बैलून है, ठीक, इसका मास कितना है m, इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a, ये नीचे आ रहा है कितना एक्सेलरेशन से a से, जो कि लेस देन g है, ठीक है, g से कम है आ रहा है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट, इस बैलून से कितना मास हम रिमूव कर देंगे नहीं पता, तब बोलते हैं क्या पता है, लेट m डैश बी द मास रिमूव्ड,
लेट एम डैश बी द मास रिमूव्ड। तो एम डैश अगर रिमूव कर देंगे तो इस बैलून के पास अब बचेगा कितना, एम माइनस एम डैश। नहीं, एम डैश रिमूव कर दिए तो बचा कितना, एम माइनस एम डैश, ये बचा है। ठीक है, जैसे होता है ना 5 रुपया है, 5 रुपये में बोला कि 2 रुपया निकाल दिए, तो भैया 5 माइनस 2 कर दो, यानी बचा हुआ 3 रुपया। ठीक है, वही ठीक। बोलता है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ए। बोलता कितना मास इसे निकाल दो सच दैट, निकाल रहे जो ये बैलून नीचे आ रहा था ना, बोलता है कि अब वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगा। भैया ऐसा होता है क्या? एकदम होता है। एक बैलून देखो, मार्केट में जाते हो ना, मेला लगा हुआ रहता है, दुर्गा पूजा का मेला, ये मेला है ना, बहुत सारे मेला होते हैं, जाते हो तो एक बैलून रहता है। एक बैलून है क्या कि थोड़ा वजनदार होता है, उसको जब छोड़ देंगे ना तो वो बैलून नीचे गिरने लगेगा। एक हाइड्रोजन वाला जो ना गैस उसमें भरा हुआ होता है वो वाला बैलून रस्सी के साथ सब उड़ते रहता है। साइकिल पर कोई बेच रहा हो ना, मेला में देखे होंगे, सब बैलून उड़ रहा है। बाई चांस वो कहीं तोड़ दिए, कट कर दिए ना रस्सी, किधर चला जाता है, ऊपर की ओर। तो वो क्यों ऐसा ऊपर चला गया, जबकि भाई वो भी बैलून में तो कुछ मास है, यानी mg तो नीचे लग ही रहा था। दोनों बैलून में लगता है, मेला में जो हम लोग देखते हैं। इसका मास अगर m है तो भैया mg नीचे तो लगा वेट, इसका मास टोटल अब बचा कितना मेरे पास है, m माइनस एम डैश, तो नीचे लगेगा क्या, m माइनस एम डैश इंटू जी, नीचे तो लगे। लेकिन ये ऊपर क्यों जाता है, ये नीचे क्यों आ रहा है? होता क्या है, ये है हवा, एयर। क्या है ये, एयर। एयर के अंदर फ्लूइड्स चैप्टर जैसे नहीं पढ़े हो ना बच्चों, लेकिन कोई बात है, मैं बोलता हूँ, नहीं भी समझ में आया तो आप चिंता मत करना, फ्लूइड्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा बढ़िया से समझाऊंगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कभी तो ये एक्सपीरियंस किए होगे, पानी है पूरा, ठीक है, बाल्टी में पानी ले लो, या फिर कोई कहीं भी तालाब उलाब में कहीं गए हो तो है ना, ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पानी है, कोई भरा हुआ मग जो है ना, पानी के अंदर डुबाओ, देखते हो हल्का महसूस होता है। ऊपर जैसे ही निकला भरा हुआ पानी तो भारी लग रहा है, लेकिन जैसे पानी के अंदर गया तो हल्का लगता है। क्यों? जबकि मग अंदर भी गया तो भरा हुआ है। होता क्या है, जब भरा हुआ मग ऊपर है तो mg तो वहाँ भी लग रहा है, पानी के अंदर जब गया, पूरा पानी के अंदर मग डूब गया, mg तो वहाँ भी लग रहा है, लेकिन होता है एक बायोंट फोर्स लग जाता है। अभी मैं बोल रहा हूँ बस काम चलाऊ लग जितना है, ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात है, डरना मत, पढ़ेंगे फ्लूइड्स में। जब पानी के अंदर जाता है, पूरा मग डूब गया, किसमें, भरा हुआ मग पानी के अंदर। पानी क्या है, लगाता है एक बायोंट फोर्स ऊपर की ओर, जिसके वजह से क्या होता है, हमको वो भरा मग जो हवा में मुश्किल मतलब भारी लग रहा था ना, अंदर हल्का लगने लगता है, क्योंकि नीचे से एक बायोंट फोर्स हमको सपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमको हल्का लगा। यही चीज़ ऐसा बैलून के साथ है हवा में। हवा है पूरा भरा हुआ, तो जैसे बाल्टी में पानी था ना, वैसे समझ लो यहाँ पूरा हवा है। हवा के अंदर एक क्या है, बैलून, जिसका कुछ मास है। वहाँ पर क्या था, पूरा पानी भरा हुआ बाल्टी में, पानी के अंदर एक मग, हवा के अंदर एक बैलून। ठीक, अब अभी बैलून है, mg नीचे लग रहा, तो पूरा हवा भी क्या करता है ना, एक बायोंट फोर्स लगाता है। पूरा पानी भी क्या करता है ना, एक बायोंट फोर्स लगाता है, हमेशा लगाएगा जब अब पूरा डूबेगा तो ये बैलून भाई साहब पूरा डूबे हुए हैं किसमें, हवा में, तो हवा हमेशा एक ही लगाएगा, वो क्या है, बायोंट फोर्स। हवा क्या लगाएगा, बायोंट फोर्स, जितना लगाना है वही लगाएगा। अब इसके अंदर हम नहीं जाते हैं कि क्या लगेगा, फ्लूइड्स में देखेंगे। ठीक है, लगते रहेगा ऊपर की ओर, लेकिन ये नीचे जाता है, मास कम कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस टाइप का चला जाता है किधर, ऊपर। बोल रहा है क्या कि क्या निकालना है, एम डैश निकालना है हमको। निकालना क्या है, एम डैश, बताओ कि क्या। तो ठीक है, दो मेरे पास आया है, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम हम लिखते हैं। अगर ये नीचे आ रहा है ए से, इसका मतलब ये ग्रेटर है, तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स mg माइनस बायोंट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस बायोंट फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1। इसका लिखिए जरा, क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस, सॉरी किधर जा रहा है बच्चों, पहले देखिए जरा, ऊपर, यानी वो ग्रेटर होगा तभी ये ऊपर जा रहा है। ये जो mg वेट है, इससे ज़्यादा फोर्स ऊपर लगने लगता है जब कम मास होता है, तो इसके वजह से किधर जाता है, ये ऊपर। यहाँ पर भी बायोंट फोर्स लगता है, लेकिन मास ज़्यादा होता है, हैवी, जिसके कारण ये किधर आता है, नीचे की ओर। तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इतना माइनस इतना इक्वल टू आ रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन, m माइनस एम डैश इनटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखो, जैसे टेंशन वाला कैसे होता था, इक्वल एंड ऑपोजिट, यहाँ माइनस एफ बी, यहाँ प्लस एफ बी, तो दोनों ऐड अगर करेंगे क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, दोनों ऐड कर देते हैं, तो 1 + 2 आएगा क्या, mg माइनस एफ बी प्लस एफ बी माइनस एम डैश इंटू जी, LHS जोड़ दिए, RHS जोड़ देते हैं, तो ये है MA प्लस
m माइनस एम डैश इंटू क्या है a। एफ बी चला गया, निकालना क्या है m डैश, तो m डैश जहाँ जहाँ आ रहा है उसको अलग कर लीजिए, ठीक है, निकल जाएगा। देखिए mg इधर है, सॉरी क्या है यहाँ पर, खोलिए इसको, तो ये माइनस mg माइनस माइनस प्लस m डैश g, यह है ma प्लस ma माइनस m डैश a। m डैश कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है भाई साहब, आप इधर आ जाएंगे क्या, तो प्लस हो जाएंगे, और ये mg चला गया, ठीक, तो ये बचा है m डैश, वो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा g प्लस a, और ma कितना हो जाएगा 2ma, हैंस m डैश बराबर जो है आ जाएगा 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस a, ये हो गया, ठीक है। 2ma डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है g प्लस a, 2ma डिवाइडेड बाई 2ma, अच्छा यही हो गया, 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस a, फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, पूरा बायोट फोर्स ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। ये देखें सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, टू फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन्स है हमारे पास, ऐसा ऐसा, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, अच्छा एक इधर 30 डिग्री एक 60 डिग्री, डायग्राम दिया हुआ है, विद द वर्टिकल एज शोन इन द फिगर। अच्छा ये 60 डिग्री 30 डिग्री है बच्चों, देखो जरा जो लाइंस लिखा हुआ ना डायग्राम में, तो ये था, देखना जरा सा लाइंस को पकड़िए जरा, टू फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन्स मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल एज आर शोन इन द फिगर। देखो यहाँ से 60 है ना, यानी वर्टिकल से ये कितना बनाएगा देख लो जरा, 30 डिग्री है कि नहीं, कहने का मतलब डायग्राम में ये था तो मैंने यही बना दिया है, ऐसे लाइंस पढ़ करके आप समझ भी सकते हैं। तो ये जो है ये वर्टिकल से 30 डिग्री बना रहा है, अच्छा इंक्लाइन प्लेन जो है, और ये वाला कितना बनाएगा, ये 30 है ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री बना रहा है वर्टिकल से, ये इंक्लाइन प्लेन, हॉरिजॉन्टल से ऐसे है, ठीक है। टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर प्लेस्ड ऑन द टू प्लेन्स, दोनों प्लेन पर रखा गया, व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, पॉइंट वाला बात हमसे बोला क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन भैया, वर्टिकल, क्या है वर्टिकल। पता है जब ये सवाल पूछा गया था जिस ईयर में, एक सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत करके आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बस एक वर्ड जो है ना मिस हुआ था, मुझे अभी भी याद है, ये वर्टिकल, ध्यान नहीं दिए कि अच्छा ऐसा है, सारे लोग क्या किए देखिए फ्रिक्शनलेस प्लेन है, जो ये ब्लॉक है मास दे करके नहीं रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसका हमको पता है, लेट मान लो कि है ना फ्रिक्शनलेस था, टू ब्लॉक्स ए एंड बी, बच्चों मास नहीं दे कर रखा था, ये लेट इट बी m1, ये कितना है लेट इट बी m2, इस साइड जो लगेगा देखो, इस साइड होता क्या है m1g साइन थीटा, थीटा कितना ये वाला तो 60 डिग्री, ये mg साइन थीटा होता है ना, यहाँ पर जो लगेगा वो क्या लगेगा, m2g साइन ऑफ क्या हो जाएगा थीटा, ये 30 डिग्री, ये फोर्स होता है mg साइन थीटा। सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो कितना आएगा, ए जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g साइन 60, सिर्फ इसका एक्सेलरेशन देखेंगे कितना होगा, g साइन 30, इंक्लाइन प्लेन पर पता है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये होगा क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, रिलेटिव वाला पढ़ चुके हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने किया क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ए, अच्छा एक्सेलरेशन तो g साइन 60 रख दिया वो, फिर इधर g साइन 30, और गलती हो गया, ये वर्ड वर्टिकल एक्सेलरेशन पूछा है भाई, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन, ये पूछा ही नहीं हमसे, इसका एक्सेलरेशन आप वर्टिकल डायरेक्शन में निकालिए, यानी इधर निकालिए कि कितना है, वो हमसे पूछा है, ठीक है। तो करें क्या, तो भाई एक्सेलरेशन की बात करते हैं, आप लिख लीजिए ये है मेरा फोर्स, हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्सेलरेशन कितना होगा, मास हटा दीजिए तो ये एक्सेलरेशन हो गया, मास हटा दीजिए तो ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो g साइन 60 यहाँ है, g साइन 30 यहाँ है, तो ये कितना है, g साइन 60, ये कितना है, g साइन 30। तो इसका कंपोनेंट हम निकालने वाले हैं इधर, इसका कंपोनेंट निकालने वाले इधर, लेट इसका नाम देते हैं a1, लेट इसका नाम दे देते हैं a2, ताकि ना थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो। तो इसका ये एक्सेलरेशन इधर कितना होगा बच्चों बताओ, ये है a1, ये 30, जिधर सटा हुआ होता है तो वर्टिकल एक्सेलरेशन जो होगा ये हो जाएगा a1 cos 30 डिग्री, देख लो a1 cos 30 सटा हुआ है तो ठीक, इसका एक्सेलरेशन इधर कितना होगा, a2 है तो ये हो जाएगा a2 cos कितना डिग्री, 60 डिग्री वर्टिकल में, तो हमको वर्टिकल निकालना था। अब कैलकुलेट करते हैं, a वर्टिकल में कितना है, a1 cos 30 माइनस
माइनस ए बी कितना है A2 कॉस कितना है 60 डिग्री। अब दोनों का नीचे ही एक्सेलरेशन है तो लेट नीचे वाला डायरेक्शन को हम लोग क्या ले लेते हैं प्लस, ऊपर डायरेक्शन क्या ले लेते हैं माइनस। रिलेटिव वेलोसिटी में सब चीज़ पढ़ा चुके हैं, रिलेटिव वेलोसिटी दिक्कत होगा सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे रिलेटिव वेलोसिटी फिजिक्स लिंक्स, ठीक है, आ जाएगा वीडियो कि भाई किसी भी डायरेक्शन को प्लस किसी भी डायरेक्शन को आप माइनस मान सकते हैं। A1 कितना है A1 जी साइन 60, तो जी साइन 60 कॉस 30 माइनस A2 कितना है जी साइन 30 कॉस 60। कैलकुलेट कर लीजिए ऑप्शन में क्या जी में, अच्छा वैल्यूज में दे के रखा है बच्चों, ठीक है। तो देखो 4.9 ऐसा कुछ यानी कि 9.8 जी का वैल्यू लेंगे तो रहने दो कोई बात नहीं। साइन 60 है √3/2 कॉस 30 बच्चों साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, ठीक। साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2 यानी कि √3 कितना हो जाएगा 3g/2 दूनी 4 g/2 दूनी 4, 3 में से 1 रुपया गया तो 2 रुपया बटे 4 रुपया तो 2 दूनी 4 यानी कि g/2, g है 9.8 भागा 2 यानी कि 4 पॉइंट कितना आ रहा है 9। और जो आंसर आया है वो किधर, क्या आंसर आया फाइनली जो हमने सॉल्व किया प्लस आंसर आया है। क्या आंसर आया प्लस, हमने प्लस किसको लिया था नीचे डायरेक्शन को प्लस लिया था, इसीलिए जो है देखो जरा एक और हमने नीचे डायरेक्शन को प्लस लिया तो यहाँ प्लस, नीचे डायरेक्शन को प्लस लिया प्लस, फाइनल आंसर मेरा आया प्लस, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी विल बी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो प्लस आया है वो बता रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। 4.9 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन गलत, ये तो गलत हो गया, 0 भी, 4.9 इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 2 ब्लॉक्स ऑफ मास M1 है कितना kg 20 kg, M2 है 12 kg, लिख लेते हैं। ये कितना है 20 kg और ये कितना है 12 kg आर कनेक्टेड बाय ए मेटल रड, मेटल रड है, हाँ आया। फिर लेक्चर 1 में मैं ये आप लोग को डाइवर्ट करता हूँ। लेक्चर 1 में गए, जो मैंने बताया था कि कोई भी तार में किसी पॉइंट पर पूछा जाएगा टेंशन क्या होता है तो हम क्या करते हैं, वही सवाल है। देखिए कैसे, आर कनेक्टेड बाय ए मेटल रड ऑफ मास 8 kg, ये जो है ना स्ट्रिंग नहीं है, ये मेटल रड है, इसका भी वजन है कितना 8 kg और एकदम यूनिफॉर्मली ऐसे है, यूनिफॉर्म ऐसा नहीं है रड ऐसे कि मास जो है ना धीरे धीरे चेंज कर रहा है, नहीं लीनियर एकदम स्ट्रेट है, इस तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। 8 kg द सिस्टम इज पुल्ड वर्टिकली अप बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 480 न्यूटन एज शोन द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रड विल बी क्या। तो कोई भी अगर मास वाला रड अगर हो बच्चों कैसा है ये मैसिव, यानी कि इसके पास मास है, किसी जगह पर टेंशन जब पूछा जाता है तो हम करते क्या है, जिस जगह पर टेंशन पूछा जाएगा वहाँ पर जो टेंशन होगा ऊपर भी और नीचे भी हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है अट्रैक्शन। तो नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला को खींचेगा नीचे की ओर, ऊपर वाला पार्ट इसको खींचेगा किधर ऊपर की ओर। क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं एक बार बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन भैया पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव, ये दोनों के बीच में कैसे है, तो ये जो है उसको खींचेगा नीचे की ओर और ये इसको खींचेगा किधर ऊपर की ओर, इसीलिए किसी पॉइंट पर पूछता है ना तो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम नीचे वाला को बनाएंगे तो हम देखेंगे कि नीचे वाले को कर क्या रहा है सराउंडिंग, तो सराउंडिंग क्या करेगा ऊपर खींचेगा, ठीक। सर करना क्या है, हमको मिड पॉइंट पर टेंशन निकालना है। तो टोटल जो लेंथ है रड का टोटल है 8 kg, मिड पॉइंट पर जाने का मतलब क्या हुआ, ऊपर हो जाएगा 4 kg, नीचे हो जाएगा 4 kg, यानी कि हमसे इस जगह पूछा जा रहा है एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर। तो ये जो पार्ट होगा कितना हो जाएगा 4 kg और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 kg। इस पॉइंट पर बताना है कि टेंशन क्या होगा, कोई बात नहीं, यही सब कॉन्सेप्ट है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी जाकर के बनेगा, रटंती विद्या से तो बन ही नहीं सकता है, मतलब असंभव है और नहीं ही बनना चाहिए। नहीं तो बड़ी दिक्कत है, रट करके तो हम लोग पास हुए हैं, आप भी रट के ही पास हुए हो, फिर तो अंतर क्या हो गया ना। हम लोग को नहीं बुझाता था तो आपको भी नहीं बुझाएगा बच्चों, फिर टीचर बनना मेरा बेकार है ना। एकदम समझ करके पढ़ना है। तो क्या करें,
जिस जगह पे पूछा है उस जगह पर क्या होगा। तो देखो जरा, अगर हम बनाएं तो बोले कि देखो ये स्ट्रिंग है इस तरह से, और ये है कितना 12 kg, ये कितना है ये वाला पार्ट 4 kg। जिस जगह पर बोला है तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला पार्ट हमने बना दिया। अब हम लिखते हैं कि इस नीचे वाला पार्ट पे सराउंडिंग जो है ना उसको करता क्या है इसको। तो बोले भाई टोटल मास हो गया इसका 12×4 कितना 16, टोटल कितना हो गया बच्चों 12×4 16। तो इसका इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि भाई टोटल हो गया कितना 12×4 16 kg। तो 16 kg पर एक तो नीचे लगेगा 16 mg लगेगा, जो कि हो जाएगा 160 न्यूटन के बराबर। और हमको पता है कि ये पार्ट को खींच किधर रहा होगा ऊपर की ओर टी लगा के, इस पार्ट को खींच किधर रहा होगा टी लगाकर। तो नीचे वाला पार्ट बनाए हैं तो इसको बोलेंगे ऊपर खींचा टी से, ऊपर खींचा क्या चीज से टी से। पूरा सिस्टम क्या ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इस पूरा सिस्टम पर फोर्स लग रहा है किधर 480 न्यूटन ऊपर, यानी कि एक्सेलरेट होके जा रहा होगा एक साथ। कितना एक्सेलरेशन से निकालिए। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे कि क्या है, तो मिडिल पॉइंट पर टेंशन पूछा था, मिडिल पॉइंट पर टेंशन ये हो जाएगा, बस ये वाला सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग निकालते बच्चों पूरा पर क्या हो रहा है। तो पूरा जो टोटल मास हमारा है देखो जरा क्या क्या होगा ये देखिएगा। ऊपर लग रहा है 480 न्यूटन, यह है 20 kg का, तो 1 mg इसका 20g नीचे लगेगा। इसका भी मास है 8 kg तो 8g नीचे लगेगा। इसका भी मास है 12 kg तो 12g नीचे लगेगा। 12g मतलब 120 न्यूटन, 8g मतलब 80, तो देखो 120 80 और ये 20 kg है तो 200, ये सब किधर लगेगा नीचे की ओर। तो हम कैसे बनावे डायग्राम इसका, ऐसे कर लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा 12 8 20, 12 8 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 kg, ठीक है। ऊपर कितना लग रहा है टोटल 480 न्यूटन, नीचे कितना लगेगा 20g प्लस 8g प्लस 12g, ये आएगा कितना देखो, ये हो रहा है बच्चों 200 प्लस 80 प्लस 120 प्लस कितना है 120, कैलकुलेट करिए क्या हो रहा है। तो 12 8 20 200 200 कितना आ रहा है 400 न्यूटन लग रहा है, नीचे की ओर 480 लग रहा है, ऊपर जा रहा है सब इतना। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 480 ऊपर माइनस 400 टोटल नीचे इक्वल टू मास कितना है 40 इंटू क्या आ जाएगा ए। तो ये देखो क्या आ रहा 80 इक्वल टू 40 इंटू ए बराबर आ गया 40 दूनी 80 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन। जिस जगह पर टेंशन पूछे धड़ाक से वहाँ से काट दो, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, आपने चुपचाप से नीचे वाला बना करके टी लिख दिया। यार हम लोग को कैसे पता चलेगा कि नीचे वाला का ही फ्री बॉडी डायग्राम है, ये ऊपर वाला का फ्री बॉडी डायग्राम आपने क्यों नहीं बनाया, आपको कैसे पता चला एकदम, है ना। ये चलना चाहिए मन के अंदर सवाल, कैसे पता चला, रट करके आए हुए लिखे जा रहे हैं है ना। बच्चों कैसे याद करिए, देखिए हर कॉन्सेप्ट जो है ना लेक्चर के अंदर बोला हुआ वो बात याद करिए, ठीक है। रटंती विद्या ना चले फिजिक्स में। खींचा हुआ जा रहा है, यहाँ पर क्या है ऊपर खींचा हुआ जा रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे जब पूछता है ना तो करते क्या, खींचने वाला डायरेक्शन को हम लोग देखते हैं। जिस जगह पे पूछा टी ऊपर भी था टी नीचे भी था, भैया खींचने वाला डायरेक्शन में कौन था ये, तो बोलेंगे ये टेंशन कि कौन सा मास को खींच रहा होगा, सोचो जरा। तो इसके नीचे वाला पार्ट को खींच रहा होगा, इसीलिए नीचे वाला का फ्री बॉडी डायग्राम बना है, ठीक है। जब धक्का देने वाला होता है तो देख रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन जो धक्का देने वाला को काउंट करते हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट तो अच्छी बात है, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि कुछ रटंती विद्या है, सब समझंती विद्या है। A2 आया, यहाँ पर रख दीजिए A2। तो ये है 2, निकालना क्या है T, तो नेट फोर्स T माइनस 160 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। T इक्वल टू आ जाएगा 160 प्लस 16 इंटू कितना 2, देखो 160 प्लस 16 दूना 32, ये आ जाएगा कितना 2 6 3 9 1, यानी कि ये 192 न्यूटन है। यही सिर्फ नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ही है 192। तो ये सब चीज़ से कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। देखो एक दीवार है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर है। यूनिफॉर्म स्फीयर बोलता है का मतलब मास इक्वली चारों तरफ क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ऑफ वेट W, वेट W है,
यानी कि लेट इसका मास अगर मान लो कि m होगा, जब स्फेयर बोलता है ना, कोई भी यूनिफॉर्मली जब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, चाहे वो यूनिफॉर्म रड हो, यूनिफॉर्म स्फेयर हो, तो उसका मास जो है टोटल कॉन्सेंट्रेटेड होता है कहाँ पर, सेंटर पर। कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होता है वहाँ। तो नीचे लग रहा होगा क्या चीज़, देखो mg लगेगा। mg क्या है, वेट, वो हमको दे के रखा है कि w। रेडियस है 5 सेंटीमीटर। रेडियस का मतलब होता है कि भैया सेंटर से कहीं तक किनारे बना दो, किनारे किनारे कहीं बना दो, सब क्या है, रेडियस 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 5 सेंटीमीटर कहीं भी, ठीक। बीइंग हेल्ड बाय ए स्ट्रिंग, एक रस्सी के सहारे, यहाँ रस्सी लगा हुआ है, ठीक है, रस्सी के सहारे यहाँ से वो लटका हुआ है। रस्सी का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर दे के रखा है। पूछता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी क्या, लटका हुआ है, रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। भैया जैसा ही कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में होता है ना, इसका मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बराबर, वर्टिकल वर्टिकल बराबर, कहानी खत्म, ठीक है। देखो जब रस्सी आता है, यहाँ पर क्या है, रस्सी आ रहा है, ठीक है, तो हम डायरेक्शन अगर बनाए बच्चों रस्सी का, तो रस्सी में कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन, ठीक, यानी यहाँ पर लगेगा टेंशन। अच्छा दूसरा चीज़, ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में है, सरफेसेस कांटेक्ट में होता है तो रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इसका मास टोटल कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो ये रस्सी जो ऐसे देख रहे हो बच्चों, इसको अगर ना मैं ऐसे एक्सटेंड यहाँ तक करता हूँ ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, हालांकि ये मास स्फीयर यहीं तक है, लेकिन पूरा मास कहाँ मानते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर पे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ क्या होगा, सोचो जरा। एक तो W लगा इधर, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ये किसे किसे अटैच है, एक तो अटैच है स्ट्रिंग के साथ, तो बोले भैया एक तो स्ट्रिंग में लगेगा टेंशन कितना, T। ये अटैच है दीवार के साथ, दीवार इसको क्या करेगा, धक्का देगा। क्या धक्का देगा, एक्शन रिएक्शन जो होता है, ये दीवार को देगा N, तो ये उसको देगा N। हम बनाते हैं कि इस पर क्या क्या लग रहा है वो बताइए। सर क्या कर रहे हो, टेंशन निकाल रहे हैं, ठीक। रेडियस दे के रखा है, कितना है, कितना दे के रखा था, रेडियस 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 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 है, तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी ये टोटल जहाँ से हैंग्ड है वहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 और 5 कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर, 13। तो ऐसे समझो कि एक मास यहाँ पर हैंग्ड है, ये T इधर लग रहा है, बोलेंगे नीचे लग रहा है, वेट दे ही दिया W। ये अगर ऐसे पता चल जाए ना, देखने से थोड़ा आइडिया लग रहा है, कोई अगर ये बता दे ना कि कितना एंगल है ये थीटा, तो ये वाला भी हो जाएगा थीटा, ताकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बैलेंस कर सके। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, 5 सेंटीमीटर रेडियस होगा, ये भी रेडियस है। टोटल यहाँ से यहाँ है 13, कितना है 13 सेंटीमीटर। ये कितना है 5 सेंटीमीटर। वाह, पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब ट्रिग्नोमेट्री काम आएगा। 5 12 13 है ना, मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 9 40 41, सारा चीज़ लाल कलम से बोले थे बच्चों, लिख करके रखिए, ठीक। कहाँ सर्च करना है, यूट्यूब में ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स लिंक्स, धड़ाक से सारा ट्रिक। 5 13, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाए 12। निकाल कैसे सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, ठीक है। याद रहेगा ट्रिक बच्चों, जल्दी जल्दी करोगे। हमको निकालना थीटा। अगर ये थीटा पता चल गया तो ये टेंशन का 2 कंपोनेंट, एक ऊपर हो गया T cos थीटा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा कितना, T sin ऑफ थीटा। तो देखो क्या है, इस साइड एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो बोले कि W है तो भाई ऊपर नीचे भी क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो cos थीटा यहाँ पर कैसे पता चलेगा, ये 90 डिग्री है, cos थीटा बेस बटे हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, बेस बटे हाइपोटेनियस, यानी कि cos थीटा आ रहा है 12/13। तो वर्टिकल वर्टिकल देखिए तो T cos थीटा इक्वल टू क्या है, W। वेट सवाल में दे के रखा था, cos थीटा हमको पता चल गया, तो T नहीं निकाल लेंगे आराम से, यहाँ से निकल गया। T cos थीटा है 12/13 इक्वल टू W, यानी कि T बराबर आ गया 13, W बटे कितना आ जाएगा 12। ये भी अगर पूछ देता ना बाई चांस कि फोर्स एक्सर्टेड बाय दीवार ऑन द स्फीयर, अगर ये सवाल पूछता, यानी क्या होता वो N, तो क्या करते, T sin थीटा, इधर इधर भी बराबर T sin थीटा बराबर N, तो वैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो T पता चल गया तो T यहाँ रख देंगे, तो sin थीटा हमको पता ही चल जाएगा, तो N निकाल लेंगे। तो सवाल ऐसे भी देखो फ्रेम होता है, 13/12 W, 13/12 है कहीं क्या, 13/12 W। देख रहे हो 5 12 13 का ही है, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिपलेट जो हम लोग पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। वाव,
ये कहाँ बताए थे? ऐसा सवाल दिख रहा है, एक दीवार हो, वो गिर रहा हो, इसके साथ वेज ज़मीन पर ये है, इस तरह से बना हुआ बड़ा पॉपुलर सवाल है, वेज कांस्टेंट जो था वो। पढ़ते हैं सवाल। इन द सिस्टम शोन इन फिगर ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, रड इज मूव्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट विथ एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसके अंदर ना रड है, ये वाला जो ऐसे कर करके डैश डैश दिख रहा है ये दीवार है, ऐसे करके इसके अंदर एक रड है। रड को एक्सटर्नल एजेंट से फोर्स कर करके जो है ना नीचे धक्का दे करके एक्सेलरेट किया जा रहा है, कितना से 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बच्चों फ्रिक्शनलेस है, जैसे ही ये नीचे आएगा, नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसको दबाएगा तो ये स्लिप करके ये वाला किधर घसकेगा, इस साइड। फील करके देखो, ऐसे दबाएंगे, दबेगा तो ये किधर घसकेगा ना, स्लाइड करते जाएगा, ऐसे करके ये नीचे आते जाएगा, उधर घसकते चला जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि भाई रड जो है ये आएगा A1 एक्सेलरेशन से, ये इधर जाएगा कितना से, A2 एक्सेलरेशन से। करना क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो है कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, मतलब रेस्ट्रिक्शन है कि भाई ऐसे ही आएगा, मोशन करेगा। तो यानी कि हम बस इस साइड ढूंढेंगे नेट फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में। टेढ़ा मेढ़ा जो है जो भी लगेगा वो मान लो इधर लगा तो दीवार इसको धक्का दे करके चुपचाप बैलेंस कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं। इसके लिए सिर्फ वर्टिकल देखो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके लिए जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो जो ज़मीन पर लगाएगा, ज़मीन इसको लगाएगा, वर्टिकल सब बैलेंस कर लेगा, क्योंकि ये ना धरती तोड़ करके नीचे जा रहा, ना ये धरती के ऊपर उड़िया रहा है, तो वर्टिकल का कोई मतलब नहीं हो बनेगा इस पर। सिर्फ हॉरिजॉन्टल देखिए कि क्या, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ये दोनों तो हो गया। लेकिन जब भी कोई दो बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में कुछ मोशन करता है तो वेज कांस्टेंट का एक रूल है। कैसे बनाते हैं कि वेलोसिटी दोनों सरफेस के कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, सेम। यही तरीका होता है एक एक्सेलरेशन निकालने का, तो वो हमको निकालना रहेगा। ये जो बात मैंने बोला, अगर बच्चों हाई लेवल लगा होगा तो मुझे माफ़ करना, लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं तो माफ़ी वहाँ जाके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ डीपीपी सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए तो हम क्या करें, सबसे पहले रड का अगर देखें तो क्या, रड का एक एक्सेलरेशन है A1, रड लेट इसका मास है M1 रड का, और इसका मास तो दे के रखा है कितना, M2 है ना, 10 kg दे के रखा है। दो ही चीज़ दे के रखा है, देखो A1 दे के रखा है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो है ना मास M2 दे के रखा है 10 kg मेरे पास, और थीटा जो है ये है 37 डिग्री। हम इसको क्या मान लेते हैं, थीटा, और अपना सॉल्विंग करते हैं हम लोग। सिंपल सा निकालना क्या है, ये भी पॉइंट वाला बात है। निकालना क्या है भाई, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रड बाय द वेज। वेज रड को कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, हमको पता है कि ये दोनों कांटेक्ट में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव वाला लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, ये इस पर लगाएगा N तो वो उस पर लगाया N, यानी देखो ये इस पर लगाएगा 90 डिग्री पे ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता है सरफेस कांटेक्ट, ये लगाएगा वेज पर N, वेज उसको धक्का देगा क्या चीज़, N, यानी कि मेरे को निकालना क्या है पता है, N। बस तो लिख दीजिए एक बार इसके लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक बार इसके लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बस खत्म। एक तो इसके लिए लगेगा M1G, नीचे लग रहा होगा वेट, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है कितना से, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, A1 से, कितना से बच्चों, A1 ही लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको और कोई फोर्स लगा रहा है क्या रड को, बिल्कुल वेज लगा रहा है ऐसे, यानी कि टेढ़ा वाला फोर्स लगाया जा रहा है भाई। हमको सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन से मतलब है, कोई अगर एंगल वेंगल बता दे ना ये तो मज़ा आ जाता है कि नहीं, मज़ा आ जाता। तो ये कैसे निकाला जाए, यहाँ पर देखिए बनाता हूँ, सीखते जाइए खाली। ऐसे है, यहाँ पर 90 डिग्री में इस तरह से लग रहा है मेरा क्या चीज़, N। हम बोले कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, तो देखो ये है थीटा, हम ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा क्या 90 माइनस थीटा, टोटल है 90, तो फिर से ये क्या हो गया थीटा, ये टोटल कितना है, नॉर्मल है ना ये वाला, तो 90 थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा, ये बन गया मेरा क्या थीटा। तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा n cos थीटा, और इस साइड हो जाएगा कितना n साइन ऑफ थीटा। हमको सिर्फ ये लेना है। तो वेज जो उस पर लगा रहा है n टेढ़ा में, लेकिन मोशन इधर कर रहा है, तो हमको सिर्फ वो मतलब है n cos ऑफ थीटा। क्या लगेगा इधर,
n cos ऑफ थीटा। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आ रहा है नीचे की ओर तो लिखेंगे नेट फोर्स, तो m1g माइनस n cos थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, m1a1। तो एक एक्सप्रेशन तो यहाँ बन गया, इसके लिए कहानी खत्म हो गया। इस पर क्या क्या लग रहा है बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए जरा क्या क्या लग रहा है। एक तो m2 है तो m2g लगेगा, ठीक। सरफेस दोनों कांटेक्ट में, तो ये इसको मान लीजिए n1 दबाया, ठीक है, दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ये लगाया उसको n1, यही लगेगा। और एक वो रड इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना लगा रहा है, n, ऐसे, तो यानी कि इसको खींच दीजिए इस तरह से, ठीक है, वो देखते हैं। तो ये जो n1 है इस साइड तो मोशन कर नहीं रहा है, तो ये सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। m2 भी इस डायरेक्शन में, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको ऐसा वाला कंपोनेंट चाहिए। तो भैया ये n जो है ना, ये जो इसको धक्का दे रहा है n टेढ़ा से, इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में, हमको बस उसी से मतलब है क्योंकि वही फोर्स है, ठीक है। तो देखिए एक डायग्राम बना करके ऐसे रखें, चलिए पहले ये कर लेते हैं ना, है कुछ नहीं, खाली कॉन्सेप्ट है और कुछ। तो ऐसे करके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है कौन, रड इस पर लगा रहा है कितना, n, ये जा रहा है इधर a2 से, और मास m2 ना मेरे को देख रखा है कितना, 10 kg। तो देखो बच्चों क्या है, ये है थीटा, ये है 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ट्रायंगल है पूरा 90, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ऐसे कर दे, ये भी कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसका ये कंपोनेंट इधर देखो आ गया n cos ऑफ 90 माइनस थीटा, इस साइड आ जाएगा कितना, n sin ऑफ 90 माइनस थीटा। नो यूज़ वर्टिकल का, नो यूज़, भैया जा इधर रहा है तो इस पर सिर्फ एक फोर्स वो लगा जो हमारे काम का है, ये हो गया n cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, यानी सिर्फ एक ही फोर्स लगा। तो क्या करें, n साइन थीटा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या हो गया a2। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। हमको निकालना क्या है, n, कोई सिर्फ तो कोई m2 10 kg दिया हुआ है, थीटा भी 37 डिग्री दे के रखा है ना, ध्यान देते रहना। तो थीटा दे के रखा है, m2 भी दे के रखा है 10 kg, बस कोई a2 बता देता तो धड़ाक से n निकल जाता, यानी यहीं से निकल जाए। हमारा टारगेट हो गया बस a2 खोजना। और a1 सवाल में दे के रखा है कितना, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब कि a1 और a2 में एक रिलेशन चाहिए, इसी के लिए वेज कांस्टेंट हम लोग पढ़ते हैं। कैसे निकलेगा सीख चुके हैं। ये दोनों कांटेक्ट में है, दोनों के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा डायरेक्शन है, ये, दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। इसी डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है। तो भैया ये आ रहा है नीचे की ओर, ये आ रहा है नीचे की ओर v1 वेलोसिटी से, ये जा रहा है इधर कितना वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से। हमको दोनों का कंपोनेंट निकाला किधर जाता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कांटेक्ट का, तभी दोनों चिपक करके चलेगा, वरना एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, ठीक। तो देखो इसको खींचते हैं जरा, ऐसे खींचे, ये भी ये थीटा है, ये 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, थीटा कितना हो गया 37 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो आएगा वो होगा v1 cos 37 डिग्री। तो v1 का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये कौन सा लाइन है भाई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, निकालते हैं। फिर ये v2 इधर है, ये कितना एंगल होगा, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये है 37, ये टोटल है, ये टोटल कितना है 90 डिग्री। तो ये हमको ये एंगल कितना हो जाएगा, सोचो, ये टोटल 90 डिग्री है, ये है 37, तो भैया ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। क्यों, 37 और 53 कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है, और ये 90, तो ये 53, ये भी हो गया 53। तो इस v2 का कंपोनेंट हम निकालेंगे किधर, इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट में। कितना आएगा 53 है ना, तो इसका कंपोनेंट इधर आ गया v2 cos 53 डिग्री। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता क्या है, वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है क्या चीज़, सेम। वेलोसिटी का कंपोनेंट बच्चों क्या होता है, सेम। ये सवाल ना थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। तो v1 cos 37 जो होगा ना, वही हो जाएगा क्या v2 cos कितना 53 डिग्री। अब वेलोसिटी में डिफरेंशिएट कर देने से तुरंत क्या निकल जाता है, एक्सेलरेशन। हमको एक्सेलरेशन से वास्ता था, निकाल लेते हैं। तो a1 cos 37 जो हो जाएगा वो हो जाएगा a2 cos 53, ठीक है। a1 देखो, ये 37 और 53 बड़ा हाईलाइटेड है। ये 37 जो होता है 3 के सामने 3, ये 4,
3 4 5 वाला ट्रायंगल है। ये 5 3 है तो 5 3 कितना हो जाता है 53। लिख लीजिए देख करके cos 37 बेस बटे हाइपोटेनियस यानी कि 4/5 A2 cos 53। इसके सामने वाला साइड तो परपेंडिकुलर cos 53 बेस बटे हाइपोटेनियस 3 बटे कितना आ जा रहा है 5 गया तो 4A1 बराबर आ रहा है कितना 3A2। बच्चों A2 या कुछ भी A1 बराबर बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4A2 है ना। एक रिलेशन निकल गया, बस इसको पुट करेंगे। A1 बराबर 3/4A2 है, A1 बराबर 3/4A2 है, या A1 निकाल लेते हैं यहाँ से। A2 हमको तो है, A2 बराबर क्या आ जाएगा देखो 4/3A1। A2 यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 4/3A1, क्योंकि A1 ना मेरे पास गिवन है सवाल के अंदर। ठीक, तो निकाल के यहीं रख देते हैं 4/3A1। देखो n साइन थीटा कितना है 37 डिग्री, M2 A2 कितना आया मेरा 4/3A1। देख लीजिए n साइन 37 बच्चों होता है 3/5। उस ट्रायंगल से देख लीजिए मास M2 दे के रखा है 10 kg, 4/3 A1 दे के रखा है कितना 9, तो 3 3 9। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितना आ रहा है 3n/5 इक्वल टू 10 × 4 × 3। ठीक है, तो ये 3 भी चला गया, n बराबर आ जाएगा 5 चौक 20 I इंटू इतना कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, वो रड सॉरी है ना। तो 200 न्यूटन आ गया। तो समझ करके बनाते चले जाओगे ना तो कभी मुश्किल लगेगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना सराउंडिंग से देखिए कि क्या लिखना है उस पर, खत्म। इसको देखिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको देखिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भैया दोनों कांटेक्ट में एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहा है तो बस एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम होता है, वेलोसिटी निकल जाता है, एक्सेलरेशन उसके जगह पे लिख देंगे 200 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों अच्छा लेवल का सवाल है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए, इतना पता दे कोई चिंदनी, ठीक है, बनाइए, कोशिश करें, शुरू करें। ठीक, द पुली अरेंजमेंट्स ऑफ फिगर्स, ठीक है, ए और बी में इस तरह से दिया हुआ, ए एंड बी आर आइडेंटिकल। पुली जो है वो आइडेंटिकल है। द मास ऑफ द रोप इज नेग्लिजिबल, रोप ये मतलब मासलेस है। इन फिगर ए द मास m इज लिफ्टेड अप बाय अटैचिंग ए मास 2m टू द अदर एंड। बस कहानी बोल रहा है बच्चों कि पहला वाला पुली में ना मास m इज अटैच्ड बाय ए रोप विथ ए मास 2m, ऐसे अटैच कर दिया गया है। इन फिगर बी मास m इज लिफ्टेड अप, इसको उठाया जाता है कैसे, बाय पुलिंग द अदर एंड ऑफ द रोप विथ ए कांस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स F इक्वल टू 2mg। यानी बोलता है कि पहला वाला पार्ट में इसको ऊपर उठाया जाता है किसके सहारे, 2m मास लगा करके, तो ठीक है, तो ये नीचे आएगा। सेकंड वाला बोलता है इस मास को ऊपर उठाया जाता है कैसे, हम रस्सी को डायरेक्ट फोर्स लगा करके ही खींचते हैं 2mg से, तब ये ऊपर उठता है। ठीक, बोलता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m का इन बोथ केसेस। ठीक, सबसे पहले केस 1 देखें ए पार्ट, उसके बाद देखेंगे बी पार्ट। ठीक, देखते हैं बच्चों, ये देखे जरा, फिक्स्ड पुली है, पता है कि भाई ये ए से जाएगा तो ये वाला भी ए से नीचे आएगा, तो डायरेक्ट को शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और हम लोग को मेथड भी पता होता है। क्या लगेगा नीचे सोचो, 2mg, तो यहाँ लगेगा t, यहाँ लगेगा t, नीचे लग रहे mg। हमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, किसका एक्सेलरेशन निकालना है, मास m का, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर देखो शॉर्ट ट्रिक अगर देख ले, क्या देख ले, शॉर्ट ट्रिक फिक्स्ड पुली वाला जो होता है, फिक्स्ड पुली का क्या होता है शॉर्ट ट्रिक, नेट फोर्स क्या है डिवाइडेड बाय टोटल मास m टोटल। देखिए क्या है नेट फोर्स, तो बोले आ इधर रहा है तो 2mg, ये टी तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये सपोर्ट कर रहा है ये ग्रेटर और ये मेरा पैर खींच रहा है, तो ऑपोजिट में, तब टोटल फोर्स हो जाएगा 2mg माइनस कितना हो गया mg नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है 2m, कितना हो जाएगा 2m प्लस m, हो गया इस तरह से। तो आंसर कितना आ जा रहा है बच्चों, 2m माइनस इतना, तो ये हो गया mg और डिवाइडेड बाई कितना है 3m, m चला गया, आंसर कितना आ गया g/3।
तो देख लो, तो पता है बोला है कि इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, तो भाई चाहे इसका पूछो चाहे इसका पूछो, आंसर क्या आएगा, दोनों का g/3 ऐसे निकल गया। डिटेल्ड से कैसे निकालते हैं, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम 2mg - t = 2m × a, फिर इसमें ऊपर जा रहा है तो t - mg, नेट फोर्स = m × a, फिर दोनों इक्वेशन को जोड़ो, t कट जाएगा, a हमारा निकल गया। तो वैसे निकाल लीजिए। ठीक, इसमें क्या करें, इसमें हम जानते हैं कि अगर रस्सी को पकड़ करके खींचा जा रहा है ना F = 2mg से, तो रस्सी में जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। तो भाई ये अगर F लगा करके खींचे हैं तो यही F हो गया टेंशन टेंशन टेंशन। तो कॉन्टैक्ट से अवे है तो ये T, ये हो जाएगा यहाँ T, और ये T बराबर होगा क्या, 2mg ही तो होगा, यानी किसके बराबर होगा, कहने का मतलब पता है F के बराबर। किसके बराबर होगा, F के बराबर। यहाँ पर देखो इक्वल ऑपोजिट सब क्या होगा, F के ही बराबर होगा। सारे जगह पे क्या हो जाएगा, F, जितना से खींचे रस्सी टाइट हुआ, मासलेस रोप है, टेंशन हर जगह पे सेम। नीचे क्या लगेगा, mg, कितना एक्सेलरेशन से जाएगा, आई डोंट नो। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, ऊपर लगा है t जो कि है F के बराबर, F दे के रखा है 2mg, रस्सी में जो खिंचाव है, नीचे लग रहा है mg, जाएगा किधर, ऊपर, क्योंकि बोला जा रहा है कि ऊपर ऐसे लिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि ऊपर ग्रेटर हो गया। नेट फोर्स देखो 2mg - mg, नेट फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। एक सेकंड बच्चों, ठीक है। तो ये देखो 2mg mg हो गया, ये ma हो गया, तो mm चला गया, तो a बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, g, यानी कि सेकंड डायग्राम में g से जाएगा और यहाँ पर g/3 से। छोटा सवाल है बच्चों, बहुत साल पहले IIT में ये पूछा गया था, है ना, कभी भी कहीं भी दर्शन अब दे सकता है, ठीक है। छोटा सवाल लेकिन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये देखिए HCV का ही सवाल है ना, लैमिस थ्योरम पर बेस्ड है। अगर आपने देखा होगा सॉल्व एग्जांपल के अंदर कि ये बॉडी ऑफ मास m है, बॉडी ऑफ मास m इस तरह से सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल्स, एक अल्फा बना रहा है, एक बीटा बना रहा है। एक स्ट्रिंग ये है T1 टेंशन इसके अंदर, ये T2, mg लग रहा है नीचे, ठीक। बोलता है क्या, फाइंड द टेंशंस इन द 2 स्ट्रिंग, क्या होगा। तो हमको पता है बच्चों कि कभी भी इस कोई एक ब्लॉक हो, उस पर 3 फोर्स लग रहा हो और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, है ना, इक्विलिब्रियम में इस तरह से रखा हुआ है, कौन सा थ्योरम लगाते हैं, लैमिस थ्योरम। क्या लगाएंगे, लैमिस थ्योरम। नहीं पढ़ा हुआ होगा बच्चों, यूट्यूब में लिखिएगा लैमिस थ्योरम फिजिक्स लिंक्स, ये आदत डाल लो एकदम। कभी भी कोई टॉपिक में दिक्कत लगे, क्योंकि देखो हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं पूरा, एकदम एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं पूरा क्लास 11th 12th, है ना, अप टू कॉम्पिटिशन लेवल। तो कहीं भी कोई टॉपिक में भी दिक्कत लगे, लैमिस थ्योरम, यूट्यूब में बच्चों टाइप करिए लैमिस थ्योरम फिजिक्स लिंक्स एकदम, ठीक है। इम्पल्स फिजिक्स लिंक्स यूट्यूब में लिखते चले जाइए, धन धन धन, और समय बचाइए, धड़ाक से वीडियो मिलेगा, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। क्या किया जाता है, तो हम बोले कि ठीक है, एक लग रहा है इस पर mg, एक इधर लग रहा है T1, एक इधर लग रहा है T2। तो T1 के सामने हमको ये एंगल चाहिए, T2 के सामने हमको ये एंगल चाहिए, mg के सामने हमको ये एंगल चाहिए। तो आराम से हम लिख देते कि भैया T1 डिवाइडेड बाई बताओ क्या, फिर T2 डिवाइडेड बाई उसके सामने वाला एंगल क्या, और क्या लिखते हैं, साइन ऑफ जो एंगल होता है ना, और ये mg तो उसके सामने वाला एंगल क्या, निकालते हैं। देखो खींचे ऐसे, तो यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, तो देखो ये है अगर बीटा, तो ये वाला भी कितना होगा बीटा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन ऐसे काटेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गया बीटा बीटा। ये वाला अल्फा, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा अल्फा, कितना हो जाएगा अल्फा। अब अच्छा, अब क्या होगा, ये कितना होगा, तो टोटल एक स्ट्रेट लाइन पर पूरा एंगल मिल करके होता है 180 डिग्री। तो ये है अल्फा, ये है बीटा, तो भाई ये कितना एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, मतलब ये 10 रुपया, ये 20 रुपया, तो ये कितना रुपया, तो 180 में से 10 और 20 जो भी है माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे किसका, अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लिए तो अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये निकल गया। अब हम इसको यहाँ फिट करते हैं, ये दोनों के बीच कितना एंगल आया भाई 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ये दोनों के बीच, तो ये है 90, ये है अल्फा, देखो तो ये हो जाएगा 90 प्लस अल्फा, ये लाइन और ये लाइन के बीच टोटल कितना है 90 प्लस बीटा,
है ना। एच सी वर्मा में क्या किए हैं ना, वर्मा सर क्या किए हैं कि वो कर दिया हॉरिजॉन्टल और ये वाला जो है बैलेंस कर दिया। तो वो भी सिखाए थे लेक्चर में कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी इक्वल करके बना सकते हैं, ठीक। लेकिन उससे जल्दी जो है बन जाएगा लेमिस थ्योरम, आप डायरेक्ट लगा दोगे तो। एक के लाइन में मतलब जो लिखाएगा सो आंसर ही लिखा जाता है। T1 बटे ये क्या है, तो साइन 90 प्लस बीटा, ठीक है, हो गया। फिर T2 कौन है, ये इसके सामने वाला क्या है 90 प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस अल्फा, ये हो। mg बटे वो, तो ये कितना है साइन 180 माइनस है अल्फा प्लस क्या है बीटा, ये हो गया। तो टेंशन निकालना, तो एक बार इसको इक्वल कर देंगे और एक बार इसको इक्वल कर देंगे, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहले लिख लेते हैं T1 बटे, देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 है बदल दो, साइन बदल गया कॉस में, तो कॉस बीटा हो गया। प्लस की माइनस, 90 प्लस बीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, यह है 90 प्लस बीटा सेकेंड। आलू समोसा टिक्की चाट, आप ही ने बताया, मैं तो सीखता था ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज एट शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, यानी पता है 90 प्लस बीटा सेकेंड, ये पॉजिटिव आंसर आएगा। 90 प्लस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये भी पॉजिटिव आएगा। 180 माइनस कुछ एंगल करते हैं, तो ये है 180 माइनस करते हैं, वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर से ये जो आएगा उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव सब, ठीक है। चलिए, तो T2 बटे साइन 90 भैया बदल दो कॉस अल्फा, प्लस ही होगा। mg बटे 180 है, नहीं बदलेंगे, तो क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर क्या रहेगा प्लस प्लस प्लस, जैसे मान लीजिए 180 माइनस थीटा होता, 180 है नहीं बदलेंगे, तो थीटा तो वही छाप देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा वही छाप दीजिए, ठीक। इसको इक्वल कर दीजिए, इसको इक्वल कर दीजिए। तो T1 इसको करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ जाएगा, mg कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस क्या हो गया बीटा। तो T1 निकल गया मेरा, है ना डायरेक्ट। और T2 इसको अगर करेंगे तो T2 इक्वल टू ये इधर, तो mg कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस क्या है बीटा। तो mg कॉस बीटा, पहला है T1 mg कॉस बीटा, नीचे तो दोनों सेम, mg कॉस बीटा है, उसमें mg कॉस अल्फा है। अच्छा, mg कॉस बीटा है किसी में क्या, mg कॉस बीटा, mg कॉस बीटा, mg कॉस अल्फा, ठीक है। ये दो अलग अलग वैल्यू है, तो ये सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बच्चों। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। क्या कह रहा है सवाल, द पुली एंड द स्ट्रिंग्स शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास। जनरली यही दिया रहता है, कहीं कहीं पर रहेगा कि जो है ना स्ट्रिंग का मास है, जैसे वहाँ पर यह मेटल रड लगा दिया गया तो उसका मास था, तो बीच में बोला मिडिल पॉइंट, तो हम ब्रेक करके 8 kg को 4 kg कर लिए, ऐसा। फॉर द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, यानी कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई नेट फोर्स जीरो, तो ए जीरो, जो जैसा है वैसा चलते रहेगा, या जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, है ना। इसका 2 बोलता है कि एंगल थीटा कितना होना चाहिए, यानी रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब क्या, जितना इधर फोर्स उतना इधर बैलेंस कर दीजिए, जितना नीचे उतना ऊपर, सब क्या है भैया बैलेंस्ड, ठीक है। लिखते हैं, तो नीचे mg लग रहा है तो ऊपर लगेगा t, ठीक है। देखो एक ही स्ट्रिंग बचे, तो पुलिस एंड द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ हो रहे हैं ना, ये जो स्ट्रिंग आया ना ऐसे आकर करके यहाँ से लगा हुआ है और इस तरह से यहाँ पर है, ठीक है, कंटिन्यूएशन है स्ट्रिंग। टी, तो ये हो गया यहाँ पर t, देखो कॉन्टैक्ट से अवे डायरेक्टेड, कॉन्टैक्ट से अवे डायरेक्टेड, टी, ये t, नीचे क्या लगेगा mg, सिंस रेस्ट में है तो t बराबर क्या आने जा रहा है mg, ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा। नीचे क्या लगेगा यहाँ पर √2 mg, तो इसका एक कंपोनेंट देखो इधर जाएगा t, तो ये हो जाएगा t cos थीटा, एक इधर हो जाएगा t sin थीटा, ठीक है। इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा तो t cos थीटा, देखो थीटा सटा हुआ, एक इधर आ जाएगा t sin ऑफ थीटा। सिंस इक्विलिब्रियम में है तो t sin थीटा इधर देख लो, हॉरिजॉन्टल कहीं घसक नहीं रहा है, बैलेंस, कहानी खत्म इधर। तो ऊपर जो टोटल लग रहा है और जो नीचे लग रहा है वो भी क्या होगा मेरा सेम, क्या होगा सेम, तो निकाल लेते हैं। तो टोटल ऊपर लग रहा है, उस पर कितना फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर टोटल ऊपर लगेगा 2t cos थीटा, नीचे लग रहा है √2 mg, ठीक। t बराबर आ चुका है mg, तो 2 mg cos थीटा इक्वल टू √2 mg
एम जी चला गया, कॉस थीटा बराबर आ रहा है कितना, देखो इधर √2, ये 2 इधर आ गया, कट करके आ जाएगा 1/√2। कॉस थीटा कितना 1/√2 होता है बच्चों, 45 डिग्री। हेंस थीटा बराबर यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, थीटा बराबर क्या हुआ 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 13 हो गया बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा सवाल, कॉन्सेप्ट। ए स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, जो स्ट्रिंग है नेग्लिजिबल मास है, यानी उसमें हर जगह पर टेंशन क्या होगा, सेम। ठीक, गोइंग ओवर ए क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास m। देखिए पुली ऑफ मास m, पहली बार आया है कि पुली का मास है। पहला सवाल, पुली क्या है, मैसिव है। तो हम सवाल को क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, जानबूझ करके मैंने ये सवाल दिया। बहुत छोटा सवाल बच्चों, बहुत छोटा सवाल, आईटी में पूछा हुआ, भैया कहीं भी आ सकता है एकदम। ठीक है, तो ये सब देखते हैं। पुली ऑफ मास m, मैसिव पुली है, सपोर्ट से ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M सपोर्ट कर रहा है, एज शोन इन द फिगर। द फोर्स ऑन द पुली, फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप इज गिवन बाय क्या, क्लैंप कौन है, ये। मतलब पुली, मान लो ये क्लैंप नहीं रहेगा तो भैया ये तो यहाँ फिक्स्ड रहेगा नहीं, गिर जाएगा धड़ाक से। तो एक क्लैंप लगा हुआ है, वो उसको सपोर्ट करके रखा है। क्लैंप और पुली ये दोनों क्या है, यहाँ पर जो हिंज्ड है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों कांटेक्ट में। जैसे ही कोई चीज दोनों कांटेक्ट में आया तो एक्शन रिएक्शन पेयर वहाँ पर लग रहा होगा। ये इसको एक्शन रिएक्शन पेयर सेम नेचर का होता है। ठीक है, जितना इसको दबाएगा उतने से वो उसको दबाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली वो इसको दबाएगा लेट F फोर्स से, तो ये उसको दबाएगा कितना से, F फोर्स से। ठीक है, साइमल्टेनियसली है। क्या करें देखते हैं। देखो नीचे क्लैंप उस पर कितना लगाएगा ना, मेरे से ये सवाल पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, mg, ये है t, तो यहाँ होगा t, इस साइड लगेगा t, यहाँ होगा t, कांटेक्ट से अवे, कांटेक्ट से अवे, कांटेक्ट से अवे, कांटेक्ट से अवे, सारा स्ट्रिंग में तो बना दिए। ये पुली जो है उसका मास है m, तो पूरा पुली का जो मास होगा वो कहाँ लगता है, सेंटर पर लगेगा। कहाँ लगेगा, सेंटर पर। सिखा चुके हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर वहाँ पर लगाते हैं mg। यानी इस पुली पर अगर हम टोटल देखें, इस पुली का अगर एनालिसिस करें तो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो बोलेंगे एक इस साइड लग रहा है। पुली पर क्या क्या लग रहा है हम वो निकाल रहे हैं। पुली पर जो है ना एक रस्सी अटैच है, वो इसको खींचा इधर, एक भैया रस्सी अटैच है वो इसको खींचा इधर, एक इसका अपना खुद मास है वो है कितना लग जाएगा mg। सब इक्विलिब्रियम में है, तो इस m का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो पता चल जाएगा कि t इक्वल टू क्या है, mg। इसका FBD से t इक्वल टू क्या आ रहा है, बड़ा mg के बराबर। तो यहाँ तो ये पता चल गया कि ये बड़ा mg है। बच्चों देखो जरा इसको, एक कोई पुली है इस तरह से, इसको इधर खींच रहा है। सिर्फ अगर कोई पुली को इधर खींचता तो पुली किधर जाता, इधर उड़िया जाता। सिर्फ कोई पुली को हवा में रख करके इधर खींचता तो किधर जाता, इधर चला जाता। अभी क्या हो रहा है, ये पुली ऐसा है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स उस पर लग रहा है mg और mg, ये वाला है ना, कैपिटल mg स्मॉल mg लग रहा है इस डायरेक्शन में, और एक वो t खींच रहा है इस डायरेक्शन में। यानी पुली पर जो है ना नेट फोर्स देखो है किधर, इधर भी है और इधर भी है। तो भैया इधर और इधर, रिजल्टेंट किधर, रिजल्टेंट इधर। यानी ये दोनों जो खींच रहा है, ये दोनों का इफेक्ट जो होगा रिजल्टेंट, वो पुली दबा किधर रहा होगा, दबा किधर रहा होगा, क्लैंप पर। नहीं लग रहा है क्या हमको कोई ऐसे धक्का दे ऐसे, तो हम किधर फेंकेंगे, इधर। लेकिन यहाँ एक दीवार हो तो बोलेंगे भाई जितना से इधर धक्का दे रहे तो दीवार है ना, दोनों में एक्शन रिएक्शन पेयर लगेगा, उतने तो उधर धक्का दे रहा है, इसलिए हम रुके हुए हैं। तो कैसे करेंगे, देखो पुली यहाँ है, पुली पर टोटल इधर फोर्स लग रहा है mg प्लस mg, और इधर लग रहा है कितना t। ये दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F रिजल्टेंट, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, कहीं ऐसे। तो ये दोनों का रिजल्टेंट लगा इधर, किधर, क्लैंप पर। जितना क्लैंप पर लगेगा तो क्लैंप उतना ही मारेगा उधर धड़ाक से। यानी दिस इज, अगर मान लीजिए कि है FR रिजल्टेंट, ये उसको लगाएगा क्या, FR, एक्शन रिएक्शन पेयर। किसी को बोल दो एक्शन तो दूसरे को बोल दो रिएक्शन। तो बस निकाल लीजिए, तो हमको FR निकालना है, क्या होगा, 90 डिग्री दोनों के बीच है तो रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। T क्या है, T है कैपिटल mg, तो ये हो जाएगा कैपिटल mg का होल स्क्वायर होगा प्लस 90 डिग्री पर दोनों है ना,
और इधर क्या आ जाएगा mg प्लस कैपिटल mg का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो यहाँ भी जी स्क्वायर है, यहाँ से भी जी कॉमन ले लेंगे तो जी स्क्वायर पूरे कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा रूट के क्या जी, बचेगा रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस ये छोटा m प्लस बड़ा M का होल स्क्वायर। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। अगर ऐसे सवाल पूछता ना फाइंड द फोर्स, अभी क्या पूछा है क्लैंप पुली पर कितना एग्जर्ट करेगा, अगर ये भी पूछता ना कि पुली क्लैंप पर कितना करेगा तो दोनों क्या होगा आंसर सेम। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर है बच्चों। तो कितना है g इंटू रूट एम स्क्वायर प्लस, ठीक है, g इंटू रूट बड़का एम स्क्वायर, अरे कौन सा एम स्क्वायर था, बड़का एम स्क्वायर अकेला है, अच्छा बड़का एम स्क्वायर कहाँ है, नहीं गलत, बड़का एम स्क्वायर ठीक है, ये सही, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एकदम छोटा सा सवाल आईटी में पूछा बहुत साल पहले, बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये देखिए फिर से एच.सी. वर्मा का ही सवाल है, बड़ा अच्छा। ये मैंने लेक्चर में बोला था कि ये मैं डीपीपी के अंदर डाल दूंगा, मैंने डाल दिया बच्चों। ठीक, देखते पानी है, अच्छा उधर है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है बाद में पी लेंगे। देखते दो क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, ये दो मंकी है हमारे पास दिया हुआ, एक स्ट्रिंग के साथ ना, पहला मंकी है ए 5 kg का और ये मंकी ना रस्सी को पकड़ा हुआ है हाथ से। ठीक है, इस मंकी का जो पूंछ है टेल, इस मंकी का जो पूंछ है टेल उसको पकड़ा हुआ है दूसरा बंदर, उस बंदर का मास है कितना 2 kg। ठीक, अब तो ये तो चुपचाप से पहला वाला जो बंदर है ना उसका पूंछ पकड़ा हुआ है बस। सवाल क्या बोलता है ना कि ये बंदर चढ़ना चाहता है ऊपर रोप पर। ठीक है, कैसे, इस बंदर को साथ में लेकर के चलना चाहता है, यानी ये चुपचाप उसका जो पूंछ है ना बस पकड़े रहना चाहता है बस। अगर वो बंदर चलेगा तो साथ में चलेगा, वो बंदर रुका हुआ रहेगा तो रुका हुआ रहेगा, बहुत चलेगा एक्सेलरेट करके तो ये साथ में चलेगा। यानी कि कितना फोर्स ये लगा करके कितना एक्सेलरेशन से ये चलेगा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम, साथ में लेकर के चलना है। ठीक, मेरे अच्छी वर्मा का बड़ा हाईलाइटेड सवाल है ना, इसलिए मुझे ये सब सवाल जो है दिमाग में सब याद हो जाता है। ठीक, एक चीज़ दे के रखा है कि जो पहला जो बंदर है उसका जो टेल है, पूंछ क्या है, उसका जो टेल है पूंछ के अंदर जो मैक्सिमम टेंशन जो विथस्टैंड कर सकता है वो क्या है। देखो, इफ ए कैन टॉलरेट ए टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल, यानी यहाँ दे के रखा है कि इसके अंदर कि जो मैक्सिमम टेंशन टॉलरेट कर सकता है वो है 30 न्यूटन। यानी कि ठीक है, जब वो चलेगा ना ऊपर तो उसके पूंछ में ये लटका हुआ है, मैक्सिमम ये टेंशन 30 न्यूटन सस्टेन कर सकता है। तो कितना एक्सेलरेट करके चलेगा ये सब हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन जिस तरह से भी चले भैया 30 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस पूंछ में खिंचाव। अगर उसमें हुआ ज़्यादा 30 से ये पूंछ ही कवर करके फेंका जाएगा, तो दोनों साथ में नहीं जाएगा। तो ठीक, अब एक बार जरा सवाल पढ़ते, आइडिया समझ में आया। देखते, द मंकी बी शोन इन फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ द मंकी ए विच इज क्लाइंबिंग अप ए रोप। सही है, द मासेस ऑफ द मंकी ए एंड बी आर 5 kg एंड 2 kg, 5 और 2। If A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, what force it should apply on the rope? ये अपना टेल में अगर 30 न्यूटन सस्टेन कर सकता है तो बताओ कि ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा रोप पर। रोप में जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को कहते हैं टेंशन। कितना अप्लाई करेगा हमको पता है, बंदर चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आ जाए चाहे चुपचाप खड़ा रहे भैया, फोर्स जो लगाएगा वो लगाएगा नीचे की ओर, टेंशन किधर लगेगा ऊपर ही। तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम जब इसका बनाएंगे ना, लेट टेंशन कितना है T1, यही है फोर्स जो अप्लाई करेगा। ठीक है, व्हाट फोर्स इट शुड अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी विथ इट, उसको कैरी करे। जी का वैल्यू क्या है 10। सवाल पूरा देख लीजिए, ऑप्शन ऐसा है। ठीक, अब हम बनाने की कोशिश करते। देखो, ये जो बंदर है ना उसको हटा करके बच्चों हम लोग करते हैं मास ब्लॉक ऐसे बना लेते हैं। लेट ये ब्लॉक है 5 kg, ए है ये, इसका पूंछ है और यहाँ पर एक ब्लॉक हो गया कितना 2 kg का। ये कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो ये एक देखो, दो कांटेक्ट पॉइंट के बीच अलग रस्सी, दो मासेस के बीच में फिर से अलग रस्सी, यानी टेंशन क्या होगा अलग अलग। लेट यहाँ पर है T1 तो ये भी T1 हो जाएगा, इसके बीच में हो जाएगा T2 तो ये हो गया T2। यानी कि ना देखो तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 20 न्यूटन 2G, इसका लगेगा 5G तो ये हो गया 50 न्यूटन mg, है ना, लगेगा ही लगेगा। फ्री बॉडी डायग्राम जरा बनाते हैं। जैसे बोला ना क्या कितना फोर्स वो एग्जर्ट करेगा रोप पर, और ये टेल में देख के रखा है कि मैक्सिमम
कितना ये सस्टेन कर सकता है पूंछ में। तो एक तो हमको समझ में आ रहा है कि भैया मैक्सिमम फोर्स निकालो कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगा करके ऊपर एक्सीलरेट करते हुए जा सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, क्या ऐसा कोई व्यवस्था है कि मिनिमम फोर्स लगा करके भी उसको साथ में लेकर के चल सकता है। तो एक बार अगर मिनिमम क्राइटेरिया पता चल गया कि क्या है कि दोनों को साथ में लेकर चल सकता है, मैक्सिमम क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम दिया तो मैक्सिमम वाला केस निकालते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम अगर पता चल जाए तो उसके बीच में कुछ भी लगाए तो साथ में ही लेके जाएगा, ठीक है। तो वो रेंज निकाल लेते हैं। कैसे करें, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम किसका, किसी का भी लिख लीजिए, 2 kg का लिख लेते हैं, दोनों चलेगा साथ में तो ए एक्सेलरेशन से 2 kg का लिखते हैं। 2 kg पर ऊपर लग रहा है T2, नीचे लग रहा है 20, क्या करेंगे तो नेट फोर्स ऊपर जा रहा है तो T2 - 20 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T2 इक्वल टू आ जा रहा है 20 प्लस क्या होगा 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखो बच्चों, ये T मैक्स जो है क्या है, ये जो T मैक्स है, क्या ये T2 का मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। इसका टेल को हमने T2 माना है, तो T2 का मैक्सिमम वैल्यू दे के रखा है क्या 30 न्यूटन। यानी कि यहीं से देखो T2 का मैक्सिमम, तो यहाँ से पता चला कि एक्सेलरेशन भी क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि सामने प्लस है। यानी कि अगर इसका हम बोल दिए मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी ये वाला क्या होगा मैक्सिमम होगा। T2 मैक्सिमम हमको दे के रखा है कितना 30 न्यूटन। तो ये 20 प्लस 2 इंटू ए, यानी कि इस केस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ऐसा। तो देखो निकाल लेते हैं, 30 - 20 इक्वल टू 2a मैक्स। ए मैक्स आ जाएगा कितना, 30 में से 20 गया 10, 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूंछ में मैक्सिमम टेंशन वो सस्टेन कर सकता है 30। तो उस केस में जब मैक्सिमम टेंशन सस्टेन कर करके चल रहा होगा तो कैसा एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, इक्वेशन बताता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। कितना निकल गया 5। भैया इससे अगर मैक्सिमम से गया ना, इससे अगर ज़्यादा अगर गया ना तो ये ज़्यादा हो जाएगा, खिंचा पूंछ में ज़्यादा हुआ टूट जाएगा, पूंछ कबड़ के फेंका जाएगा। तो ऐसा नहीं चलना है। तो दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ए का। किसका बनाते हैं, ए का, यानी कि 5 kg का। इस केस के लिए, कैसा केस के लिए बना रहे हैं पता है, मैक्सिमम फोर्स इस सब के लिए बना रहे हैं, ठीक। देखो बच्चों ऊपर क्या लग रहा है T1, जहाँ ऊपर है ना तो T1 माइनस नीचे क्या क्या लग रहा है इस पर T2 और 50। तो -50 - T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू ए। तो देखो T1 बराबर क्या आ रहा है, उधर चला गया तो 50 प्लस T2 उधर प्लस क्या हो जाएगा 5a। हम मैक्सिमम वाला के लिए बना रहे हैं, तो जिस समय ये है मैक्सिमम तो भैया T1 क्या होगा, देख रहे हो प्लस ये, तो ये मैक्सिमम होगा तो ये वाला भी क्या होगा मैक्सिमम। यानी कि दिस इज द मैक्सिमम फोर्स विच बंदर ए विल एक्सर्ट ऑन द रोप। निकालते हैं कि क्या है, T1 मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस। अब देखो ये मैक्स सब प्लस प्लस में है, तो ये वाला भी क्या होगा मैक्सिमम ही होगा, नहीं प्लस 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 में, कहीं माइनस रहता तो वो मिनिमम मैक्सिमम वाला होता। T2 मैक्स कितना है 30 न्यूटन, 5 टाइम्स ए मैक्स कितना है 5। तो यहाँ पर निकला है 50 30 80 प्लस कितना है 5 5 25, तो 80 20 100 यानी कि 105 न्यूटन आ जाएगा। पता है क्या T1 का मैक्सिमम वैल्यू आ गया है कितना, यानी कि 105 न्यूटन लगाएगा तब वो उसके पूंछ में मैक्सिमम ये होगा। तो एक तो ये केस हुआ। अब हम निकालते हैं मिनिमम वाला, जब मिनिमम से चलेगा तो क्या कंडीशन होगा। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, मिनिमम में ना ये पूरा फिजिक्स के अंदर चलेगा, ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, ठीक है। 2 kg यहाँ पर T2 और यहाँ पर क्या है T1 ये 50 न्यूटन और ये वाला कितना है 20, ठीक है। ऐसा दोनों चल रहा है साथ में ए से, हम निकाल रहे हैं मिनिमम। क्या निकाल रहे हैं मिनिमम, तो इसके लिए जब लिखेंगे तो देखो क्या आ रहा है बच्चों, T1 - 50 - T2 इक्वल टू था मास इंटू अभी निकाले थे, यानी कि T1 बराबर है 50 प्लस T2 प्लस 5a। ये किसके लिए था 5 kg के लिए जो था वो, और 2 kg के लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो है T2 - 20 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मिनिमम फोर्स देखिए कैसे चलेगा, मिनिमम क्या लगाएगा, तो जब ये होगा मिनिमम तो देख लो सब प्लस प्लस ये, इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा मिनिमम,
तो ये भी क्या होगा, मिनिमम, यानी मिनिमम एक्सेलरेशन। तो पूरा फिजिक्स के अंदर ना जब भी कभी बोलेगा व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन विथ विच इट विल मूव, मिनिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, सोचो, नेगेटिव नहीं बोलते बच्चों, जीरो। हमेशा फुल फिजिक्स में मिनिमम एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है क्या, जीरो, फुल फिजिक्स। ये सिर्फ यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं, आज के बाद हर जगह पे यूज होगा। फुल फिजिक्स मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, नेगेटिव नहीं, वो तो डिसेलरेशन हो जाएगा। तो मिनिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, सिंस ए मिन होता है कितना, जीरो। तो ये तो पिक्चर से गया क्या चीज बाहर। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, T2 इक्वल टू वो उधर चला गया 20 + 2a। अगर हम बोलेंगे मिनिमम एक्सेलरेशन से चलेगा तो ये T2 भी क्या होगा बच्चों, मिनिमम एक्सेलरेशन होता क्या है, जीरो। ठीक है, तो T2 का जो मिनिमम वैल्यू आया है वो हो जाएगा 20 न्यूटन। यानी कि जब मिनिमम एक्सेलरेशन से चलेगा, मिनिमम फोर्स लगा करके जब चलेगा, मैक्सिमम से चलेगा तो हमने निकाल लिया 105 न्यूटन, मिनिमम फोर्स जब लगा करके चलेगा उस समय उसका पूंछ में जो खिंचाव हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 20 न्यूटन। ठीक है, तो धीरे धीरे चलेगा ना, धीरे धीरे तो पूंछ में थोड़ा कम, पूरा स्पीड से चलेगा ना पूंछ में ज़्यादा खींचा होगा, और स्पीड से चलेगा पूंछ कबड़ के ही फेंका जाएगा। ये कहानी है ये। तो ये मिनिमम, तो भैया ये वाला भी क्या होगा, मिनिमम ही होगा, क्योंकि प्लस प्लस है, मिनिमम तो ये मिनिमम तो मिनिमम। देखिए T1 का मिनिमम वैल्यू 50 प्लस ये तो जीरो हो गया। T2 का मिनिमम कितना है, 20, यानी कितना न्यूटन आ रहा है पता है, 70 न्यूटन। ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, T1 का जो मिनिमम है ना वो आया मेरा 70 न्यूटन, और वो T1 का जो मैक्सिमम आया है वो आया है 105 न्यूटन। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो बोले T1 का जो रेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू लगा रहा हो, मैक्सिमम है 105 न्यूटन। कितना है, मैक्सिमम 105 न्यूटन। तो 105 न्यूटन से लेस देन ही होना चाहिए या इक्वल टू बराबर हो सकता है, मिनिमम कितना, 70 न्यूटन हो। तो ऐसे करके लिखते हैं, 70 न्यूटन से ग्रेटर है और 105 न्यूटन से कम है, लेकिन इक्वल टू भी लगा हुआ है क्योंकि बाउंड्री कंडीशन पे ये आंसर आया है। 70 से 105, 70 से 105। कौन सा आंसर हो जाएगा देखिए जरा। 70, टेंशन शुड भी क्या है देखिए जरा, 70 से ग्रेटर होना चाहिए, 70 से ग्रेटर, 70 से ग्रेटर। ये तो ये गलत हो गया, 105 से कम होगा तो ये तो गया, देख रहे हो, ये 60 से ग्रेटर नहीं, तो ये 105 से कम, 70 से ग्रेटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। तो ये रहा बच्चों कॉन्सेप्ट। टोटल कितना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ही था ना, हाँ ठीक है, 15 क्वेश्चन ही था। उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ऐसा ही सारे डीपीपी को खुद भी अटेम्प्ट करिए और वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखा करिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत खतरनाक सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप स्कूल का एग्जाम दो, उसके अंदर जो सवाल आएगा, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे एचसी वर्मा का हो, चाहे कंपटीशन का हो, सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल डीपीपीस के अंदर आता है। पूरे फिजिक्स में जैसे पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।